गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। कल तो कोशिश किया था मैंने यहाँ से वो करने का, पुश करने का, शायद गया भी होगा। ठीक है, सर W3 स्कूल में जावास्क्रिप्ट देख रहे थे, तो सर एक मतलब जावास्क्रिप्ट सर, ये जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML स्टाइल। ठीक है, एकदम सही लिखा हुआ है। यस सर। सर तो ये थोड़ा डिस्कस करते हैं, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है? कैन चेंज HTML स्टाइल, CSS, और एक है ये HTML कंटेंट सर। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट और स्टाइल। रुकिए एक मिनट, मैं भी खोल लेता हूँ बोला। तो यहाँ पे एक गेट एलिमेंट बाय आईडी जो हम लोग यूज करते हैं, उसका भी हाँ, मेथड मतलब यहाँ पे दिया हुआ है सर। और जो कल देखिए बिना गेट एलिमेंट करके भी हमने डाला था, उसके बारे में भी डिस्कस, मतलब मैंने कहीं देखा था कुछ कुछ। ठीक है, तो काफी कुछ उसके बारे में मालूम चला है, तो करते डिस्कस उसको। यस सर। तो देखिए व्हेन यू गो टू इंट्रोडक्शन, है ना, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, है ना। उसके बाद में एट्रीब्यूट वैल्यू भी चेंज कर सकता है, उसके बाद में स्टाइल्स भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो चलिए इसी के ऊपर में थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग बना के देख लेते हैं। हालांकि यहाँ पे भी है तो एग्जांपल आप यहाँ से भी देख ही सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए व्हाट डू दे मीन बाय HTML कंटेंट, है ना। तो HTML में आप कंटेंट कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे बनाते हैं, चलिए अपना एग्जांपल में ट्राई करते हैं यहीं पे। यस तो सर। जैसे HTML में कंटेंट तो सर मतलब बॉडी के अंदर में, या मतलब H1 के अंदर में सर, जो भी मतलब है, मतलब H3 दे या H4 दे, उसके अंदर में सर हम लोग कंटेंट कुछ भी लिखेंगे ना। एनीवेयर जहाँ पे भी, जैसे देखिए अलग अलग टाइप का यहाँ हाँ। पे एलिमेंट्स होता है ना हमारे यस सर। पास में HTML में। तो देखिए अब ये हेड के अंदर में जो एलिमेंट्स है, ये सब ऐसे एलिमेंट है जो कि पेज को डिस्क्राइब करने का काम आता है एक्चुअली में। ठीक है, दे आर डिस्क्रिप्शन ओनली, है ना, हेड के अंदर में मोस्टली। ठीक है, तो जैसे ये कैरेक्टर सेट को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है ना, ये जैसे यहाँ पे एक्स यू लिखा है, मतलब ये टाइप ऑफ पेज एक्चुअली बता रहा है यहाँ पे कि मतलब किस टाइप का यूजर के लिए है ये, है ना। आई विल डिस्कस मोर अबाउट दिस। ये हो गया वो जो डिवाइस रिलेटेड है ना, रेस्पॉन्सिव पेज बनाने के लिए टैग है। ठीक है, कि छोटा डिवाइस पे छोटा हो जाएगा, बड़ा डिवाइस में बड़ा होगा, फॉर दैट दे हैव गिवन दिस। ठीक है, और ये हमारा टाइटल हो गया। तो ये जितना भी चीज है ये सब क्या है, ये सब डिस्क्राइब करने के लिए है। ठीक है, पेज को जावास्क्रिप्ट इस तरह से ना। बाकी जो आप बॉडी में लिखते हैं, ये यहाँ से कंटेंट डिसाइड होता है एक्चुअली में ना, जो भी। तो देयर मेनी थिंग्स। ठीक है, जैसे H1 भी एक टैब है जिससे कि आप कंटेंट डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो H1 से लेके H5 तक कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन देयर इज पैराग्राफ आल्सो, P से भी आप कंटेंट डिसाइड कर सकते हैं। आप div से भी कंटेंट डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर लॉट। ठीक है, तो ये सब जितना भी है सब कंटेंट ही तो होता है सबके अंदर में, किसी न किसी टाइप का कंटेंट होगा। ठीक है, और एक कंटेंट कहाँ लिखा जाता है, कंटेंट लिखा जाता है इन्हीं के बीच में। ठीक है, ये जो यहाँ पे आप लिखते हैं सेंटर के अंदर में, यहाँ पे जाके। ठीक है, तो जैसे अभी हेडिंग, ठीक है, सपोज दिस इज a HEADING हेडिंग, है ना, ऐसे लिख दिया हमने, एंड दिस अ पैराग्राफ, ऐसा करके हमने लिख दिया पैराग्राफ, है ना। तो चलिए इसको एक बार प्रीव्यू भी कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ मैंने लगभग सबको बुकमार्क करके रख लिया है। तो अभी ये वाला होस्टेड नहीं शायद। चलिए अभी होस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू होस्ट राइट नाउ। मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगा साथ साथ में। देखिए बाकी का मेरा होस्टेड है। ठीक है, ये देखिए इसको क्लिक करता हूँ तो फोल्डर आ जाता है। ठीक है, एंड देन इसको भी क्लिक करता हूँ, देखिए फोल्डर आ जा रहा है। तो 10-20 मिनट लगेगा इसमें, तो अभी मैं नहीं करता, आपको भी दिखाऊंगा ये कैसे करके होस्टिंग होता है।
बिकॉज आप देखिएगा अभी जैसे मैं 2002 में क्लिक कर रहा हूँ तो यूल सी कि एक देखिए एक यूआरएल बन गया ना यहाँ पे, कि अच्छा से यूआरएल बन गया, और सेम साइट में देखिए मैं अलग टाइप का यूआरएल यूज कर रहा हूँ, है ना। तो onlist2002.onlist.local करके इस तरह से, है ना। .local जानबूझ के दिया बिकॉज .com नाम से ऑलरेडी मेरे पास में एक रजिस्टर्ड डोमेन है ना, तो वहां चला जाएगा, ढूंढने लगेगा तो नहीं मिलेगा। और फिर देखिए जैसे ही मैं इस पे 1803 पे भी करता हूँ, देखिए onlist 1803.onlist.local ऐसे करके ना, तो इसको हम लोग वर्चुअल होस्ट बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे वर्चुअल होस्ट को कॉन्फ़िगर कर लिया है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, मुझे टेस्टिंग वगैरह में बहुत आसानी होता है, मतलब पूरा फोल्डर को मैंने होस्ट करके रख लिया, तो व्हेनेवर आई वांट आई कैन डू द टेस्टिंग वेरी इजीली, है ना। तो ये वाला अभी नहीं हुआ है। आपका जो फोल्डर है, क्लिक करने से क्या होता है, देखिए थोड़ा देर के बाद में यहाँ पे मैसेज आएगा कि ये नहीं हुआ, मतलब ये फोल्डर नहीं मिला, या कभी कभी आता है कि भारत सरकार ने इसको ब्लॉक कर दिया बोल के, देखते क्या आता है, देखिएगा। तो अभी मैं यहीं से इसको ओपन कर लेता हूँ। सर लास्ट टाइम एक क्लास में आप बताए थे सर इसके बारे में, है ना। तो चलिए एक दिन ये फोल्डर को होस्ट करके फिर दिखा देंगे, ठीक है। तो अभी तब तक फोकस करते हैं इसी पे, जावास्क्रिप्ट पे ही। अच्छा पहले तो फोल्डर में चले जाते हैं हम लोग, ls करके, ये है cd वेब के अंदर में js। चलिए तो ये यहाँ पे खुल गया हमारा, है ना। ये देखिए, तो ये हेडिंग है, ये हमारा पैराग्राफ है, ठीक है। तो ये दोनों कंटेंट है एक तरह से पेज का हमारा, ठीक है। बट जो बाकी आपने हेड में लिखा हुआ था, दोस थिंग्स आर नॉट हियर, ठीक है। जो हमने हेड में लिखा था वो सब तो यहाँ नहीं आ रहा है, वो कहीं ना कहीं पेज को सपोर्ट कर रहा है, बट दे आर नॉट विजिबल हियर, ठीक है। तो पेज का कंटेंट नहीं बन रहा है एक तरह से, है ना, ठीक है। तो चलिए अब ये जो कंटेंट्स है इसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट से मैनिपुलेट कर सकते हैं जाने से, है ना, ठीक है। यू कैन इजीली मैनिपुलेट दीज थिंग्स बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो पहला पॉइंट वो है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे। तो यूजुअली जावास्क्रिप्ट को हम यहाँ बॉडी में नीचे आके लिखते हैं स्क्रिप्ट, सपोज, ठीक है, मुझे ये हेडिंग 1 का कंटेंट को चेंज करना है ना। तो व्हाट वी कैन डू इज, हम सिंपली यहाँ पे लिखते हैं, तो किसी न किसी इवेंट पे हमको लिखना पड़ेगा ये चीज को, या एक बार डायरेक्टली लिख के देखते हैं हम लोग, जैसे h1 डॉट, ठीक है, inner inner html, ठीक है, इज इक्वल टू this heading was changed using JavaScript। चलिए यहाँ सेव करते हैं और उसके बाद में यहाँ आके रिफ्रेश करते हैं, देखिए नथिंग हैपेंड, ठीक है, नथिंग हैपेंड। और उसके बाद में और एक काम करते देखते हैं कि पेज में कोई एरर है भी कि नहीं है, ठीक है। तो कैसे किया था हमने, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया था, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एक एरर तो हमको बता रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए कि h1 नाम से कोई भी वो नहीं है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस बात है। तो हाँ, कोई भी एरर देखने के लिए से इंस्पेक्ट पे मतलब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे बता देगा। हाँ तब हमको बता देगा, ठीक है, पेज पे, है ना। इसका शॉर्टकट भी है, आई थिंक इट वर्क्स इन, मतलब सब जगह काम करेगा। कंट्रोल शिफ्ट आई भी दबाएंगे तो वो आ जाता है, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाने से भी आ जाता है। तो क्योंकि अदरवाइज देयर इज नो वे, है ना, दूसरा कोई तरीका नहीं है इस तरह का ये एरर जानने का, ठीक है। तो दिस इज द वे एरर जानने का। तो लाइन नंबर 18 में दिखा रहा है देखिए कि h1 इज नॉट डिफाइंड, है ना, h1 इज नॉट डिफाइंड, सो लेट अस चेक इट आउट, ठीक है। तो वही h1 इज नॉट डिफाइंड। तो एक्चुअली ये एलिमेंट के नाम से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है यहाँ पे, जो आईडी आप देते हैं इसको, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट, अगर आपको इसको मैनिपुलेट करना है जावास्क्रिप्ट से, तो यू विल हैव टू प्रोवाइड एन आईडी टू इट, है ना। तो एक आईडी हम दे देते हैं, तो आईडी कुछ भी हो सकता है, आप h1 भी आईडी दे सकते हैं, ठीक है। तो सपोज हम h1 देते हैं आईडी को, और अब ट्राई करते हैं, लेट मी सेव इट, रिफ्रेश, ठीक है, देखिए लिखा है ना, दिस हेडिंग वाज चेंज यूजिंग जावास्क्रिप्ट, सिंपली आ गया यहाँ पे, है ना। तो बट अगेन दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस, जैसे कल भी मैंने डिस्कस किया हुआ था कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा डालते हैं, ठीक है। एक स्टेप हम यहाँ पे एक्स्ट्रा डालते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे कि h1 इज इक्वल टू गेट एलिमेंट बाय आईडी, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ब्रैकेट के अंदर में जो भी इसका नाम था ऊपर में, तो कोई जरूरी नहीं है कि मतलब सब जगह सेम नाम हो, ठीक है। तो अभी हमने सब जगह h1 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 ही रखा हुआ है, ठीक है। तो एंड ऑल दिस h1s आर डिफरेंट, रिमेंबर, ठीक है, ऑल दिस h1s आर डिफरेंट, याद रखिएगा ना। तो देखिए ना, सेव करके अगर रिफ्रेश करते हैं तो भी सेम ही चीज आता है, देखिए ना, नो डिफरेंस एट ऑल, है ना। तो अभी देखिए ऐसा करने और वैसा करने में क्या फर्क था, अगर ये लाइन हमने नहीं डाला, ठीक है, नहीं डाल के अगर डायरेक्टली लिखते तो क्या होता है, तो
देखिए अभी कभी ना कभी कोई ना कोई गलती करने से सब समझ में आता है, और बुक्स में भी नहीं लिखा हुआ है सही ढंग से, सब बात है ना। तो कल जब मैंने बहुत गूगल किया तो कहीं पे स्टैक ओवरफ्लो या ये सब मतलब सीधे सीधे कहीं पे नहीं मिला, बहुत सारा गूगल करने के बाद में कुछ स्टैक ओवरफ्लो ये सब में मिला डिस्कशन, ठीक है। तो वहां पे ये मेंशन किया हुआ था कि ये जितना भी आईडीज होता है ना ये एलिमेंट्स का, ठीक है, वट एवर आईडीज आर, तो ये आईडी के नाम से क्या होता है कि ये सब ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है। बट ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स आर रिस्की, रिमेंबर, ठीक है। रिस्की का मतलब क्या होता है, देखिए अभी आपने ये H1 को कहाँ क्रिएट किया, आपने क्रिएट किया इसको यहाँ डिव के अंदर में, है ना, इस जगह में। अब मान लीजिए दूसरा डिव में भी ऐसे ही H1 क्रिएट हो जाता है कहीं पे, है ना, ठीक है, ऐसे ही H1 कहीं पे क्रिएट हो जाता है। देन कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि हाँ तो किसको डालना है। बिल्कुल ना, कॉन्फ्लिक्ट ये सब आ जाएगा वहां पे, है ना। तो दैट इज वाई, ठीक है, हमको ये डिफॉल्ट वाला लेके नहीं चलना चाहिए, ठीक है, कि चलिए कभी चल भी जाएगा, कभी फिर गड़बड़ भी हो जाएगा, तो ऐसा तो हमको नहीं चाहिए पेज ना, हमको ऐसा पेज चाहिए कि जो हर सिचुएशन में चले, ठीक है। तो ऐसा काम रिस्पॉन्सिव कभी, ओवर। हाँ, तो ऐसा काम नहीं करना है कहीं पे भी कि मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं ये सिचुएशन के हिसाब से छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जस्ट लाइक वो जो हमारा सी में पॉइंटर्स भी होता था कि बहुत सारा प्रोग्राम हम लोग ऐसा बनाते थे जहाँ पे पॉइंटर को हम लोग इनिशियलाइज नहीं करते थे, बिना इनिशियलाइज करके पॉइंटर को यूज करना चालू है ना, जब तक हम लोग को नहीं पता था एक्चुअली में, बट टिल द टाइम वी डिड नॉट नो अबाउट दिस थिंग्स। तो क्या था, हम लोग ऐसे बनाते थे, ठीक है। अभी भी देखिएगा कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स है ना जो साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, स्पेशली स्कूल की बात कर रहे हैं हम लोग, नॉट कॉलेजेस। तो क्या होता है, वो लोग उतना ही पढ़ाई करते हैं जितना स्कूल के लिए जरूरत है, ठीक है। वो भी उसका बैकग्राउंड में नहीं जाते, जैसे बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, वो 2 1 2, ठीक है, उसके बाद में जो हमारा पाई का वैल्यू है, ठीक है, एंड मेनी मोर सिचुएशंस एक्चुअली। जैसे एक लड़का से आज ही बात हो रहा था जो अभी तक ग्रेजुएशन ज्वाइन नहीं किया एक्चुअली में, लास्ट ईयर उसने 12 अपना कंप्लीट किया था, तो लास्ट ईयर एडमिशन नहीं लिया इसके कारण, पेंडेमिक कारण में, इस साल एडमिशन लेने के चक्कर में है। तो ये जो लड़का है, ठीक है, तो ये आज भी मुझसे बात कर रहा था कि जैसे एक चैप्टर है लॉगरिथम करके, ठीक है, तो वो नॉर्मली क्या रहता है कि बुक्स में, स्कूल का बुक्स में बिहार में खास करके पीछे अपेंडिक्स में दिया रहता है, मतलब रादर देन गिविंग इट इन द चैप्टर्स, है ना, वो अपेंडिक्स में दिया रहता है। हम लोग के टाइम में ऐसा नहीं था, हम लोग के टाइम में हम लोग एनसीईआरटी जब फॉलो करते थे तो उसमें तो प्रॉपर एक चैप्टर हाँ रहता था। प्रॉपर एक चैप्टर रहता था वो, है ना, लॉगरिथम्स का, ठीक है। तो बट आजकल अपेंडिक्स में बहुत जगह दे रहा है, बहुत सारे किताब वगैरह में, ठीक है, तो इससे गड़बड़ हो जा रहा है। प्लस अगर कहीं है भी तो टीचर्स क्या करते हैं, सिर्फ चार्ट पढ़ाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का भी चार्ट पढ़ा दिया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, है ना, कि आप ये चार्ट पढ़ लो, काम हो जाएगा, आपको इसको रट लेना है, ठीक है, कि 1045 का वैल्यू ये है, 1030 का वैल्यू ये है बोल के आप लोग रट लो, हो जाएगा, ठीक है। बेसिस का कोई बात नहीं करता है, ठीक है। टाइम मिलने से भी, चलिए टाइम नहीं मिलता बात अलग है, बट टाइम मिलने से भी क्या होता है कि नो बडी विल टॉक अबाउट इट, सबको है कि सिलेबस खत्म कर लेना है, सिलेबस खत्म करना है, दैट्स ऑल, है ना, ठीक है, इसी पे सब लगा हुआ रहता है। तो ये सब प्रॉब्लम होता है। तो सेम इवन इन दिस केसेस आल्सो, तो जब तक हम लोग को नहीं पता था तो हम लोग भी ऐसे ही कर देते थे, मान लीजिए ना। अब मान लीजिए जैसे कल ये चीज आया तो मैं इग्नोर भी कर सकता था, या ऐसे करके मैं पढ़ाना भी चालू कर सकता था कि चलो ऐसे ही पढ़ा दो स्टूडेंट्स को, क्या जाता है ना, ठीक है, एक दो केस में काम कर लिया, ठीक है। बट नहीं, ठीक है, जैसे ये चीज आया वैसे ही एक रिसर्च का जरूरत पड़ा कि नहीं, जानना जरूरी है कि व्हाई लाइक दिस आल्सो इट इज बीन यूज्ड, है ना। तो ये पहले भी होता था, ऐसा नहीं कि अभी हुआ, ठीक है, तो कल एक्सीडेंटली यूज हो गया हम लोगों से, ठीक है। तो बट ठीक है, पहले भी होता था, बट कहीं पे भी ये बोला नहीं गया था ऐसा करना है बोल के, हमेशा बोला जाता था कि फर्स्ट फॉर व्हाट यू डू, ठीक है, आप इसका एक किसी ऑब्जेक्ट में एक रेफरेंस ले लीजिए, दिस इज रेफरेंस एक्चुअली, ठीक है। तो एक पहले आप रेफरेंस ले लीजिए, और रेफरेंस लेने के बाद में आप क्या कीजिए कि ये काम कीजिए, ठीक है, तो आप ज्यादा सेफ रहेंगे यहाँ पे ना, ठीक है, आपका प्रोग्राम अटकेगा नहीं या बग नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। Now see, if you have noticed something कि देखिए बिना इवेंट का हमने इसको लिखा है तो भी काम करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। सर यहाँ पे हाँ एक्सक्यूज मी सर, बोलिए बोलिए बोलिए। सर यहाँ पे आपने बोला है कि एच डॉट जो इनर एचटीएमएल है, हाँ हाँ तो वहाँ पे आप बोले कि H1 जो है उसको एज ए रेफरेंस लेने के लिए, हाँ। और सर तो ये वेरिएबल है ना H1 यहाँ पे। H1 यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस है एक्चुअली में, ठीक है, दिस दैट इज मतलब एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस है यहाँ पे, ठीक है, या और फिलहाल के लिए भी हम ऑब्जेक्ट भी बुला सकते हैं उसको, ठीक है, बट एक्चुअली ये सब रेफरेंसेस होता है, बिकॉज रन टाइम में सारा चीजें नहीं होता है। सर, वो हाँ तो सर उसमें तो आप बताए हाँ थे कि एक हाँ ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है सर, हाँ जो कि एग्जैक्टली। रेफर करता है। बट सर अभी जो आप बोले थे कि ऊपर में जो H1 है सर, वो एक ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है सर, अब तो अब जैसे जो मान कि लीजिए जब 13 लाइन में। हाँ जब हम लोग मान लीजिए रेफरेंस भी बोले तो रेफरेंस इज नथिंग बट अ वेरिएबल,
ठीक है, रेफरेंस इज Yes, नथिंग sir. बट इट इज आल्सो अ वेरिएबल, है ना, ठीक है। तो सर वही 13 में हाँ आप इसको एक ग्लोबल वेरिएबल बोल रहे हैं और फिर 18 में आके हम अभी आप जस्ट बोले कि इसको एज ए रेफरेंस जो है ना ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कहेंगे। एग्जैक्टली ठीक है। तो यहाँ पे भी ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस ही बना यहाँ पे भी, ठीक है, बट फर्क क्या है कि यहाँ ग्लोबल बन गया, यहाँ पे लोकल बन गया, ये बात हो गया ना, ठीक है। तो हियर इट इज ग्लोबल, यस सर। ठीक है। ये पेज लेवल पे ग्लोबल अपने आप बन जाता है, ठीक है, अपने आप बन जाता है। ये जितना भी आप आईडीज लिखेंगे ना, उस आईडी से क्या होता है कि वहाँ पे मतलब रेफरेंस रेफरेंस बनते रहता है, ठीक है। एंड इफ यू वांट यू तो कैन सर यूज 13 में इसको सर क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे फिर नहीं, वेरिएबल ऑब्जेक्ट कहेंगे सर ऑब्जेक्ट ही इसको? बोलेंगे यहाँ पे। देखिए नॉर्मल वेरिएबल मतलब इवन जैसे जहां तक अभी हम लोग को पता है, इवन आईएनटी वगैरह भी जो होता है, ठीक है, दोज आर आल्सो इम्प्लीमेंटेड एज ऑब्जेक्ट्स ओनली, ठीक है। आईएनटी यस सर। सीएचएआर, क्योंकि देखने तो कहीं पे नहीं मिलता हम लोग को ये सब चीजें यहाँ पे, ठीक है। आप वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे, या तो आप var a करके डिक्लेयर करते हैं और let a करके डिक्लेयर करते हैं, इस तरह से, है ना, ठीक है। एंड व्हेन यस द प्रोग्राम रन्स, उस समय में डिसाइड होता है कि क्या वैल्यू इसमें डाला जाएगा। तो एक्चुअली इंटरनली, ठीक है, सब ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस है, दे आर नॉट ऑब्जेक्ट्स आल्सो, दे आर ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस एक्चुअली, ठीक है। सब जितना भी यहाँ पे वेरिएबल है, सब उसी तरह का वेरिएबल है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर में, ठीक है। ओके इसलिए सर। इसीलिए यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं डॉम, मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे यस सर। एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, यू कैन से, ठीक है, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बना है यहाँ पे भी h1, ठीक है, इट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस, बट ये ग्लोबल बन जाता है, ठीक है, ग्लोबल बन जाता है, जिसको कहीं से भी कोई भी चेंज कर सकता है असल में, ठीक है, फ्रॉम एनी वे इट कैन बी चेंज, ठीक है। बट ये जो हम अपना से करते हैं, तो ये उतना ही पार्ट में, जैसे अभी ये फिलहाल ये स्क्रिप्ट मॉड्यूल में ही काम करेगा ये h1, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी फंक्शन के अंदर हम डाल देते हैं इसको, है ना, ठीक है, इफ वी पुट, तो अभी तो मेरे पास कोई दूसरा अभी वो बटन वगैरह नहीं है, अच्छा चलिए एक बटन लगा देते हैं हम लोग, और उस बटन के क्लिक पे इसको प्रोग्राम कर देते हैं, ठीक है। तो लेट्स पुट अ बटन हियर, क्योंकि मोस्टली जावास्क्रिप्ट इसी तरह से प्रोग्राम होता है, ऐसे करके हम सीधे छोड़ते नहीं कोई भी चीज को, ठीक है। तो मोस्टली आप जैसे एक बटन आपने बना लिया, इसको भी एक आईडी दे दीजिए, ठीक है, गिव इट एन आईडी इज इक्वल टू एनीथिंग, सपोज b1 एज बटन 1, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग CLIC के क्लिक मी, और फिर नीचे जाके हम लोग क्या करते हैं, उसका भी एक रेफरेंस लेना पड़ेगा बिफोर यूजिंग इट, ठीक है। तो हमको लिखना होगा b1 इज इक्वल टू, तो कोई नेसेसरी नहीं b1, आप कोई भी नाम से यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आईडी और ये रेफरेंस सेम हो कोई जरूरी नहीं, ठीक है, यहाँ अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली हम लोग लंबा लंबा नाम लिखते हैं बहुत बार, ठीक है, जैसे अभी तो सिचुएशन ऐसा तो मैं छोटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब रियल लाइफ केस में आएगा तो लंबा लंबा हम लोग ये करेंगे, नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे आज ही मैं कहीं पे बना रहा था, तो मैंने लिखा था ID इज इक्वल टू FIR फर्स्ट, और उसके बाद में अंडरस्कोर नेम ऐसे करके मैंने लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब इसको जब यहाँ पे हम कॉल करेंगे तो FN करके कॉल कर देंगे, है ना, ठीक है। और इफ यू प्रिफर, आप लंबा नाम अगर टाइप कर सकते हो तो आप लंबा नाम में यूज कीजिए, ठीक है। तो लाइक दैट। तो चलिए हमने लिखा b1, और फिर लिखा हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर में जो उसका वहां ऊपर में ID है, ठीक है, उस ID को हमने डाल दिया, विच इज b1 ओनली, ठीक है। अब आप b1 को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया b1 का, ठीक है, सॉरी, मुझे b1 का कुछ चेंज नहीं करना है, मुझे b1 के क्लिक पे किसको चेंज करना है, मुझे h1 को चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, b1 का एक इवेंट को कॉल करूंगा विच इज ऑन क्लिक, ठीक है, और मैं लिखूंगा इक्वल टू, और एक हम फंक्शन क्रिएट कर देंगे, ठीक है, फंक्शन जिसको कोई नाम नहीं देंगे, विल सिंपली क्रिएट अ फंक्शन लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ हम लोग इस लाइन को लिख देंगे, ये जो लाइन है यहाँ पे, ठीक है, विल सिंपली राइट H1 के दिस, साथ जो ऑपरेट। हाँ, h1 का जो टेक्स्ट चेंज करना है वो हम यहाँ लिख देते हैं। ओके सर। अब ट्राई करते हैं इसको हम लोग ब्राउजर पे, रिफ्रेश, तो एक हमारे पास में ये आ गया। तो उस समय देखिए रिफ्रेश करे थे, बस ये चेंज हो जा रहा था, ठीक है। बट नाउ व्हेन आई क्लिक किया तब जाके क्या हो रहा है, देखिए ये चेंज हो रहा है अभी, है ना, ठीक है। तो मोस्टली हम इसी तरह से काम करते हैं, ठीक है। और अभी चलिए एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे एक और बटन हमने डाल दिया रिस्टोर के लिए, है ना, B2 डाल दिया, कि जो पुराना था, ठीक है, वही यहाँ पे लिख देगा, मान लीजिए रिस्टोर करके एक बटन डाल दिया हमने, जिसका ID हमने दे दिया B2। तो अभी एग्जैक्ट ये पूरा पूरा हम यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। फिर वहाँ पे हाँ, यहाँ पे B2 डाल देते हैं, जहाँ जहाँ B2 के B1 था साथ। हमारा, वहाँ वहाँ B2 डाल देते हैं। तो देखिए ये मुझे वो ड्रैग एंड ड्रॉप GUI से ज्यादा अच्छा मुझे ये लगता है एक्चुअली में, ठीक है, कि यहाँ पे देखिए कॉपी पेस्ट करके ये भी कोई मतलब जल्दी हो गया, ऐसा नहीं कि जल्दी नहीं हुआ, ठीक है। यस सर।
कोर कोडिंग से सर अटैच मतलब लिंक रहता है हम लोग का। और उसमें क्या रहता है ना, जो उसमें इतना हार्ड कोडिंग रहता है एक्चुअली में, वो जो मतलब ये जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो जैसे आप देखिएगा यहाँ पे भी कि जैसे ही मैं क्या करता हूँ कि इफ आई हैव टू, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है ना, अब जैसे मैंने INP लिखा, ठीक है, और एंटर दबाया, देखिए तो इसको एक तरह से हार्ड कोडिंग बोल सकते हैं। सपोज आई डोंट नीड नेम हियर, ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे नेम आ गया जबरदस्ती एक तरह से, ठीक है ना, तो मुझे आईडी चाहिए, सिर्फ नेम नहीं चाहिए, तो ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहता है ना कि इफ आई डोंट वांट आई कैन रिमूव इट सिंपली, ठीक है, बट वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ हमको ये चीज दिखता ही नहीं है या बताया भी नहीं जाता कहाँ पे ये सब चीजें हैं, ठीक है, और इतना ज्यादा होगा कि आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते एक्चुअली में ना, ठीक है। यहाँ तो एक तो टेम्पलेट बना लिया, उसी को हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पूरा डिव का एक हमको कॉपी चाहिए एकदम सेम, तो इसी को कॉपी किया हमने और नीचे जाके इसको पेस्ट कर दिया, मेरा काम आसान हो गया। यहाँ पे जहाँ जहाँ चेंज करना था वहाँ हमने चेंज कर दिया, ठीक है। एंड अगेन व्हेन यू आर ये यूजिंग कोड यूज करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बाय यूजिंग अदर टेक्निक्स जैसे लूप है, इफ एल्स है, इसको यूज करके और शॉर्टकट कर सकते हैं। इनफैक्ट बाय यूजिंग फंक्शंस, ठीक है, यू कैन मेक थिंग्स इवन शॉर्टर, है ना, ठीक है, बहुत शॉर्ट बना सकते हैं चीजों को। तो अब मेरा दिमाग वही सब चीज में जा जाता है, किस तरह से एफिशिएंसी ज्यादा लाया जाए ना, ठीक है। तो अब देखिए जब मैंने क्लिक मी पे क्लिक किया तो द हेडिंग वाज चेंज यूजिंग जावास्क्रिप्ट, रेस्टोर पे क्लिक किया, देखिए दिस इज द हेडिंग, ठीक है, वापस है ना पुराना, देखिए काम कर रहा है ना। तो ये प्रॉब्ली एक अच्छा एग्जांपल हो गया इसका, कि जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना कि यूजिंग जावास्क्रिप्ट आप क्या कर सकते हैं, आप HTML का कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। और आपने देखा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनर HTML है, ठीक है, तो डायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, डायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए पहले ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी है, इसको उठा के हमने एक, ठीक है, रेफरेंस में डाल दिया, और उस रेफरेंस को यूज करके फिर आगे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जहां पे भी आपको ये लाइन यूज करना पड़ेगा, उसके जगह में आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ H1 को यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द एडवांटेज इसका, ठीक है। और ऐसे आप चाहे तो कभी भी इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक दो लाइन होने से तो ऐसे यूज कर लीजिए, ज्यादा बेटर है ना, ठीक है। और अगर एक कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आपको एक से ज्यादा बार यूज करना है, देन इस तरह का रेफरेंस आप यूज कर सकते हो ऑलवेज, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला वाला पोर्शन कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, रिमेंबर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि इवन एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ये आईडी, ठीक है। अभी हालांकि हमने कोई एट्रीब्यूट तो यूज नहीं किया, और हम स्टाइलिंग एट्रीब्यूट्स आजकल यूज नहीं करते HTML में, ठीक है। देयर वर स्टाइलिंग एट्रीब्यूट, जैसे डिव का हम लोग बैकग्राउंड कलर पहले शायद ऐसे करके चेंज हो जाता था, BGC, अब तो भूल रहे हैं हम लोग, वो पुराना वाला चीज भी PG कलर है ना, जिसको रेड दिखा रहा है, देखिए, तो मैं ऐसे ही यूज कर लेता हूँ। हालांकि कुछ अभी डेप्रिकेट नहीं हुआ, एवरीथिंग इज देयर टिल नाउ ऑल्सो, आप यूज कर सकते हैं। सर रेड मैंने कर दिया, ठीक है, देखता हूँ मैं वो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होता है कि नहीं होता है। देखिए यहाँ पे आया ना, दिस साइड कान बी रीच, तो चलिए एक बार बंद कर देते हैं कान बी रीच तो, और यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, ठीक है, तो नहीं, वो रेड कलर नहीं हुआ, देखिए हमारा डिव का, ठीक है, द कलर डिडंट चेंज टू रेड, और रेड को ऐसे भी रेड कलर में दिखा रहा है, हालांकि डेप्रिकेटेड नहीं है, आई एम नॉट एबल टू यूज इट, ठीक है, मुझे याद भी नहीं यूज होता था नहीं होता, बिकॉज ये हम लोग कब का छोड़ दिए इसको यूज करना, ऐसा है ना, ठीक है। या चलिए अब मैं दूसरा तरीका से आपको दिखाता हूँ, इसी चीज को मैं जाके बॉडी में लिख लेता हूँ, जो कि मुझे पता है 100% काम करेगा, ठीक है, आई नो इस पे हमेशा काम करता है बॉडी पे, देखिए ना, तो बॉडी रेड हो गया हमारा। बट ये एट्रीब्यूट देखिए अभी भी लाल में आ रहा है, और आप देख सकते हैं वहां पे लिखा हुआ है दिस मेथड इज नॉट नॉन कन्फर्मिंग, ठीक है, यूज CSS बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी ऑन द एलिमेंट इंस्टेड, है ना। यहाँ पे भी हमको सुझाव दे रहा है कि आपको ये मेथड नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है, तो इसके जगह में आप CSS का इस्तेमाल कीजिए, है ना, ठीक है। तो CSS में सेम काम कैसे होगा, या तो आप इनलाइन लिख सकते हैं, विच इज नॉट अ गुड आइडिया एक्चुअली, बट स्टिल बिगनर जो होता है ना, बिगनर प्रोग्रामर ऐसे प्रेफर करता है कि यहाँ पे एक स्टाइल एट्रीब्यूट डाल देता है, ठीक है, दिस इज एट्रीब्यूट, है ना, इसको डाल देता है। ओके और उसके बाद में यहाँ जाके क्या करता है, वो ऐसे लिख देता है बैकग्राउंड कलर, और जो भी कलर वो लिख देता है, मान लीजिए ये कलर जो भी आ रहा है मैं रख लेता हूँ, ठीक है, देन इफ आई रिफ्रेश इट, देखिए वो जो भी कलर था वो आ गया यहाँ पे, है ना। तो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग, और देखिए यहाँ पे कोई एलिगेशन नहीं उठा रहा है, कोई भी आपत्ति नहीं जता रहा है हमारा एडिटर जो है ना, ठीक है, बोला एकदम सही है, ठीक है ना। बट अगेन दिस इज नॉट अ गुड वे, अगर ऐसा करके आप स्टाइल करने जाइएगा तो आपको बहुत मेहनत लगेगा एक्चुअली में, ठीक है। शुरू में आसान तो होता है, क्योंकि आप मतलब पिन पॉइंट करके एक एक को आप कलर कर रहे हैं, तो देखिए बिगनर्स को उसी में मजा आता है, बट मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता है सब काम में, मैंने बार बार बोला हुआ इस चीज को। तो आई लाइक यू नो, मुझे चाहिए कि नहीं, मतलब जल्दी जल्दी मेरा एप्लीकेशंस बने, ठीक है, एप्लीकेशन का ये जो काम करने का जो पोटेंशियल है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, रादर देन दीज थिंग्स, है ना। और इसका मुझे कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज कंट्रोल चाहिए होता है, कि एक जगह से अगर हम लोग कंट्रोल कर ले तो बेटर होगा। आप देखिएगा जैसे अभी आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, उसी तरह से जब आप CSS भी पढ़िएगा, मैं ऐसे यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ, ठीक है, W3, तो लाइन सिर्फ मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये तो मॉडल वाला आ गया, मैं सिर्फ CSS में जाता हूँ,
तो व्हेन यू गो टू द इंट्रोडक्शन पार्ट, तो वहाँ पे देखिएगा एक जगह, एक लाइन हर जगह बोला हुआ कि आपका समय सेव करेगा, ठीक है ना, इट सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है ना, सिंस इट कैन कंट्रोल, है ना, सिंस इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल पेजेस, ठीक है, ऑल एट वंस, है ना। तो लेकिन अगर आप ये यूज कीजिएगा तो देखिए अब यही बात नीचे में कहीं पे एक जगह बताया हुआ है यहाँ पे बहुत क्लियरली, ठीक है कि, ठीक है, वाई यूज CSS, तो CSS ये सब काम करेगा आपके लिए। और ये देखिए CSS, ठीक है, solved a big problem. HTML was never intended to contain tags for formatting a web page, है ना। तो HTML स्पेशली बनाया गया था कंटेंट आप डिस्क्राइब कर सके एक वेब पेज का, है ना, जैसे वही हेडिंग पी वगैरह। तो ये देखिए ये वाला लाइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल, है ना, ठीक है। तो द स्टाइल डेफिनेशंस आर नॉर्मली सेव्ड इन एन एक्सटर्नल CSS फाइल। तो ये जो सेव लॉट ऑफ वर्क का टाइम है ना, ये कहाँ से हो सकता है, ये जब आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल यूज करेंगे तभी पॉसिबल, ठीक है। यू कैन चेंज द लुक ऑफ एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल, रिमेंबर, ठीक है। तो खैर इट नीड्स सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, ठीक है, इतना आसानी से नहीं हो जाता है सब चीजें। बट ये लाइन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में रखिए, बिकॉज देखिए ये लाइन अगर दिमाग में रहेगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, है ना, कि हाँ ऐसा करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। तो ऑलवेज कीप दिस इन बैक ऑफ योर माइंड, है ना, कि ऐसा हो सकता है, ऐसा करना चाहिए हम लोग को, है ना, ठीक है। कि जितना CSS है आप कोशिश कीजिए एंटायर वेबसाइट का CSS एक ही फाइल में बनाएं, कि कल को अगर आप उस फाइल का दूसरा वर्जन बनाते हैं ना, तो सिंपली उस दूसरा वर्जन से अगर रिप्लेस कर दीजिएगा अगर अपना साइट में, तो आप देखिएगा पूरा लुक एंड फील चेंज हो जाएगा आपका साइट का, ठीक है। तो बट एक्सपीरियंस चाहिए होता है इसमें, इतना आसानी से नहीं हो जाता है। और एक्सपीरियंस कैसे होगा, काम करने से होगा, तो पेशेंस भी रखना है थोड़ा सा, मतलब एक दिन में नहीं हो जाता है, जैसे बहुत लोग होता है ना एक दिन में अमीर बनने की कोशिश करता है, तो वही वाला बात यहाँ पे भी है कि एक दिन में नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू हैव पेशेंस एक्चुअली, ठीक है। तो अब जैसे मैं यही सब बात पे ज्यादा जाता हूँ, मतलब मैं हमेशा जब भी साइट बनाऊंगा तो कोशिश करूंगा नहीं एक ही सिर्फ CSS फाइल होना चाहिए, ठीक है। जितना बात मतलब ये सब में लिखा हुआ रहता है जो पॉइंट्स है ना, बिकॉज दे आर मोर एक्सपीरियंस देन अस एक्चुअली, जब से हमने सीखना चालू किया होगा लोगों ने साइट तैयार कर लिया होगा, है ना। तो थोड़ा सा तो सुनना चाहिए लोगों का बात भी, ठीक है। तो वही चीज, तो खैर एट्रीब्यूट, तो इसको एट्रीब्यूट बुलाएंगे। हाँ आई फील कि सर एक ऐसा सर वेबसाइट हम लोग के पास में होना चाहिए था, W3 स्कूल जैसा। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, बट अब इसको देखिए अब जो ये कर लिया है, ठीक है, अब इसको रेप्लिकेट करने में मेरे ख्याल से ज्यादा समझदारी नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा इसका कितना सारा कॉपी बन चुका है, जैसे W3schools.in, एक मैंने देखा था W3 रिसोर्स करके भी है शायद, ठीक है, यस सर, ऐसे करके रिसोर्स भी है करके ना भी। कोई बना है। तो अब देखिए जितना क्रेडिट या जितना इज्जत इसको मिला है बाकी लोगों को नहीं मिलेगा ना एक्चुअली, ठीक है। हाँ नहीं जिस दिन ये अपना मेंटेनेंस छोड़ देगा, ठीक है, जिस दिन जैसे मान लीजिए ना, जब तक बिल गेट्स पैसा के पीछे भाग रहा था देयर वाज नोबडी अराउंड हिम, ठीक है। आई थिंक लगातार 13 साल या 14 साल तक वो दुनिया का अमीर आदमी बना हुआ रहा, ठीक है। देन टाइम केम जब वो खुद से माइक्रोसॉफ्ट का मतलब वो जो CEO का पोजीशन स्टेप डाउन कर ले, तो कम से कम वहाँ का सैलरी तो बंद हो गया उसका एक्चुअली, ठीक है। तो सैलरी बंद होने के कारण क्या हुआ, उसका नेटवर्थ थोड़ा कम आ गया, है ना। तो बट तब तक उसको मतलब वो नहीं था, मतलब लालच खत्म हो गया था उसको कि भाई इतना साल से तो बिलियनर है, या जो बिलियनर तो आज भी है, ठीक है। तो अभी देखिए कोई भी ऐसा आदमी जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, अपने काम से, वही वही मतलब टॉप 20 में आ रहा है, टॉप 10 में आ रहा है, जो लीव कर चुका है, ठीक है, वो नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से बिल गेट्स जैसा ही कुछ आदमी होगा जो काम छोड़ने के बाद में भी वो लोग टॉप 20 में आ रहे हैं, तो उसके पास इतना पैसा हो गया है। तो ये आदमी जो था जब तक काम कर रहा था तब तक उसको हिलाने वाला कोई था ही नहीं। तो व्हेन ही स्टेप डाउन, ठीक है, तब जाके कोई दूसरा आदमी आके मान लीजिए टॉप स्पॉट लिया है जो भी है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी है ना। और ये चीज में कंपटीशन कहाँ है, जो ये लोग कर रहा है उसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है एक्चुअली में। तो यू हैव टू लुक बियॉन्ड इट एक्चुअली, ठीक है, आपको थोड़ा सा अलग टाइप से और थोड़ा सा बियॉन्ड इसका देखना पड़ेगा, तब जाके मेरे ख्याल से कुछ हो पाएगा। और सबसे बड़ा बात है कि मतलब कहीं पे अगर मतलब वो टैग लग जाता है कि हाँ ये इंडिया से, तो आदमी लोग और नहीं देखना चाहता है, ठीक है। और .in तो होना ही नहीं चाहिए, इट शुड ऑलवेज बी .com एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना, ये सब चीजें। तो इसलिए भी मैं उतना सीरियसली ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि एक बार और मैंने भी कोशिश किया था कि स्टैक ओवरफ्लो जैसा कुछ बनाने का, तो छोटा सा प्रोटोटाइप भी मेरे पास कहीं पड़ा होगा, बट फिर से ठीक है, आई रियलाइज्ड कि नहीं, फिर वो उसको मतलब उसमें मेहनत करो, क्योंकि मैंने देखा उस तरह का बहुत सारा साइट जो था जो ये मैच नहीं कर पाया एक्चुअली वहां तक, है ना। जैसे कोड प्रोजेक्ट था, ठीक है, और भी कुछ कुछ था इस तरह का, एक स्टैक एक्सचेंज करके भी उन्होंने बनाया था, ठीक है। तो बहुत सारा बना उसका जैसा तैसा मिलता जुलता, ठीक है, बट अल्टीमेटली कोई सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। और आज भी आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा वही चल रहा है, ठीक है। तो मतलब अपने जो जॉनर होता है ना, उस जॉनर में मतलब एक प्रोडक्ट अगर सक्सेसफुल हो गया थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको हिलाने में।
तो अब जैसे कोरा आ गया, देखिए ठीक है, तो कोरा आ गया तो अब वो अपना अलग टाइप का काम कर रहा है, तो डेफिनेटली लोग उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि उसमें बहुत सारा डिस्कशन होता है जो बेकार भी होता है, फालतू होता है, बट फिर भी अपना जॉनर में अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। अगेन मतलब सर्च इंजन, एक डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल है, ठीक है, उसके अलावा दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है। मतलब आप किसी भी जगह चले जाइए, अल्टीमेटली हमको ट्रस्ट किस पे होता है, गूगल पे ही होता है कि भाई गूगल हमको बता के देगा ना, ठीक है। तो ये चीज है, तो यू हैव टू लुक बियॉन्ड दिस एक्चुअली, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरा ये मानना है कि इसको छोड़ के आपको कुछ और देखना पड़ेगा, तब जाके होने वाला है, ठीक है। और झूठ चलेगा नहीं, कॉपी चलेगा नहीं यहाँ पे, बिकॉज आप देखिए यही इन्फॉर्मेशन अगर आप भी दीजिएगा तो क्या फायदा होगा, है ना। अब ये जैसे अपना ये सब है, ट्यूटोरियल पॉइंट है, जावा टी पॉइंट है, लगभग लगभग सब एक टाइप का है, ठीक है। तो अब उसमें क्या हो जाता है, ऑडियंस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, कुछ लोग को मतलब गीक्स को गीक पसंद आ रहा है, कुछ लोग को जावा टी पॉइंट, कुछ लोग को ट्यूटोरियल पॉइंट पसंद आ रहा है, तो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, ठीक है। और किसी को आप द बेस्ट नहीं बोल सकते उसमें एक तरह से, ठीक है, बट इसमें तो हम लोग इसको द बेस्ट बोलेंगे अभी तो फिलहाल, ठीक है, कि इससे बेटर तो कुछ नहीं मेरे ख्याल से ये डोमेन में, ठीक है, ये डोमेन में जो ये काम करता है इससे बेटर कुछ नहीं है ना। तो वो चीज है, बट यू कैन स्टिल ट्राई, क्या पता है कुछ अच्छा हो जाए या क्या है, ठीक है, तो आप अपना कॉन्सेप्ट हमेशा लगा सकते हैं इसमें ना, ठीक है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, ये जो ये लोग टर्न ऑन द लाइट और टर्न ऑफ द लाइट कर रहा है, ये लोग एक एट्रीब्यूट को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो बहुत लोग कल्पना नहीं कर सकता है कैसे कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो इट्स एक्चुअली क्या हो रहा है पता है, यहाँ पे दो इमेज चेंज हो रहा है, यहाँ पे दो फोटो चेंज हो रहा है, ठीक है। जब मतलब टर्न ऑन लाइट एट्रीब्यूट को हाँ कर रहा है तो उसमें जो कलर को दिया हुआ वो मतलब यहाँ पे आ जा रहा हाँ एग्जैक्टली, तो यहाँ पे दो इमेजेस है, दो इमेज मतलब चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये है, इसमें एक येलो दूसरे कलर को वाला, एक दूसरे को ओवरशैडो करवा रहा है, मतलब दो कलर को। हाँ तो ठीक है, और कलर एक नहीं, इमेज पूरा चेंज हो रहा है, इतना जल्दी चेंज हो रहा है कि हम लोग को पता नहीं चल रहा है एक्चुअली में, ठीक है, बट ये इमेज चेंज हो रहा है, ठीक है। आप देखिएगा तो वहां पे अंदर जाके देखिएगा तो वो दो इमेज रखा हुआ है, उसी को चेंज कर रहा है ये, ठीक है। तो ये देखिए ऑन क्लिक में, देखिए इमेज का एसआरसी चेंज कर रहा है, देखिए ना। तो एक पिक ये सर बल्ब ऑन डॉट जी आई एफ है और दूसरा में बल्ब ऑफ डॉट जी आई एफ आ जा रहा है, देखिए ना, ठीक है, बस वही कर रहा है वो। एक बटन का क्लिक पे एक इमेज को ला रहा है, दूसरे बटन के क्लिक पे दूसरा इमेज को ला रहा है, तो ये इतना जल्दी हो रहा है कि मतलब ये पता भी नहीं चल रहा है कि हाँ दो इमेज चेंज हो रहा है बोल के, है ना, ठीक है। ऐसा तो लग रहा है कि बल्ब हाँ ऑन ऑफ हो रहा है। बिल्कुल, तो दिस इज अ वेरी ओल्ड टेक्निक एक्चुअली, बहुत सुंदर तरीका से इसको दिखाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये लोग एट्रीब्यूट को चेंज कर रहा है, अगर आप यहाँ देखिएगा तो ऑन क्लिक इज द एट्रीब्यूट एक्चुअली, ठीक है ना, ऑन क्लिक इज द एट्रीब्यूट, और इसी को ये लोग चेंज कर रहा है, बटन का ऑन क्लिक को ये लोग बदल दे रहा है, इसको चेंज कर दे रहा है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो दिस इज हाउ दे आर डूइंग यूजिंग जावास्क्रिप्ट एक्चुअली, है ना, इस चीज को कि जब इस पे क्लिक हो रहा है तो ये वाला हो जाएगा, और जब उसको क्लिक करें तो दूसरा वाला हो जा रहा है। तो ये एक्चुअली इसका एट्रीब्यूट चेंज हो रहा है, ये वाला का, ये इमेज वाला का, है ना। इसका एसआरसी देखिए ना, किसका एसआरसी, माई इमेज का एसआरसी को ये लोग चेंज कर दे रहा है, सोर्स को चेंज कर दे रहा है लोग ना। तो यहाँ पे इसको बना दे रहा है। तो वैसे कोई भी टाइप का एट्रीब्यूट आप चेंज कर सकते हैं चाहने से, एनी वैलिड एट्रीब्यूट कैन बी चेंज फ्रॉम योर रिमेंबर, है ना, ठीक है। जैसे टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, टेक्स्ट बॉक्स को कुछ चेंज करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। तो यहाँ नीचे में एक टेक्स्ट बॉक्स डाल देते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए इनपुट डालते हैं। तो वैल्यू इज नॉट रिक्वायर्ड अंटिल एंड अनलेस कोई सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे हैं आप, है ना, नेम नहीं चाहिए होता है तब तक। तो यहाँ पे आईडी से काम चल जाता है हमारा, तो इसको आईडी देते हैं T1 करके, है ना, ठीक है। और उसके बाद में एक नीचे बटन और एक डाल देता हूँ मैं, जिसको देंगे हम लोग चेंज टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू, लिख देते हैं हम लोग। इसको भी एक आईडी देते हैं B3। तो देखिए सबसे पहले तो ये समझते हैं हम लोग कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, अभी हम देखेंगे तो ये एक ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स आएगा हमारे पास में। when you refresh it, ठीक है, you'll get a blank text box है, ठीक है। तो कुछ ब्रेक लगाते हैं ताकि ये नीचे आ जाए, ठीक है। यहाँ पे यहाँ ऊपर ब्रेक लगा देते हैं, तो ब्रेक लगाते हैं और एक ब्रेक यहाँ लगाते हैं। तो कुछ इस तरह से आ गया, एक और ब्रेक लगाते हैं यहाँ पे। हालांकि ये सब इतना ब्रेक ब्रेक लगा काम नहीं होता आजकल, सब CSS, ठीक है, CSS से सब चीज हम लोग करने की कोशिश करते हैं। एंड लेट मी रिमूव दिस ऑल्सो, वाइट ही सही था।
चलिए ना, तो देखिए अब सबसे पहले इसको भूल जाइए, पहले तो यहाँ अगर हमको टेक्स्ट डिस्प्ले करना होगा लोड में ही, ठीक है, तो क्या करना होगा, मतलब शुरू से यहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए, तो व्हाट वी डू, तो टेक्स्ट बॉक्स का ये टेक्स्ट जो हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट है, इसका एक ये होता है, क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, विच इज नोन एज वैल्यू, है ना। तो इस वैल्यू को आपको, ठीक है, एक वैल्यू देना पड़ता है, ठीक है, जैसे ठीक है, दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, आ गया वहां पे, दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स, है ना, ठीक है, विच कैन बी, इसको आप इजीली रिमूव भी कर सकते हैं, बट एक काम करता हूँ मैं, इसको रीड ओनली बना देता हूँ, है ना, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू मेक इट रीड ओनली, व्हाट यू हैव टू डू, यू सिंपली हैव टू ऐड अ टैग रीड ओनली, दैट्स ऑल, है ना, इतना से हो गया, ये रीड ओनली हो जाएगा। तो व्हेन यू प्रेस F5 नाउ, तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कर्सर आ ही नहीं रहा, देखिए वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो आप बैक स्पेस करेंगे, कुछ नहीं होगा, देखिए, ठीक है। हाँ, आप सेलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को, ताकि आप कॉपी कर सके यहाँ से, ठीक है ना, यू वोंट बी एबल टू पेस्ट, देखिए पेस्ट ऑप्शन ही नहीं आ रहा है अब, आप सिर्फ कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, इसको, है ना। तो इसके लिए वो सिलेक्शन रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, हमको इसका कंटेंट तो चेंज नहीं करना है, बिकॉज ये एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है। देखिए देयर आर एलिमेंट्स, ठीक है, नॉर्मली दो टाइप का एलिमेंट होता है इसके अंदर में, HTML के अंदर में, एक होता है एम्प्टी और दूसरा होता है मतलब जिसका कंटेंट हो सकता है, ठीक है, जिसका कंटेंट हो सकता है। तो ये जो हमारा P और ये बटन, ये सब कंटेंट वाला एलिमेंट है, ये सब, है ना, ठीक है, जिसके अंदर में दे आर नॉट एम्प्टी, ठीक है, दे आर नॉन एम्प्टी एलिमेंट्स, है ना। तो इसमें देखिए कंटेंट है, इसका क्लोजिंग एंड ओपनिंग दोनों होगा, देखिए इसका क्लोजिंग भी है और इसका ओपनिंग भी है ना, ठीक है। बट इनपुट का कोई क्लोजिंग नहीं होता है, देखिए, ठीक है, देयर इज नो क्लोजिंग, ठीक है। सिमिलरली ब्रेक, BR का कोई क्लोजिंग नहीं होता है, HR का कोई क्लोजिंग नहीं होता है, ठीक है। HR से क्या होता है, एक लाइन आ जाता है ना। तो जैसे एक काम करते हैं हम लोग यहाँ बीच में, ठीक है, ये आफ्टर रेस्टोर बटन एक HR लगा देता हूँ मैं, ठीक है, HR, ठीक है। HR से क्या होता है, एक लाइन आ जाएगी, देखिए बीच में एक लाइन आ गया, ठीक है। तो दिस इज HR, ठीक है। तो HR क्यों बोला जाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूल के लिए बोला जाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूल के लिए बोला जाता है इसको, HR बोला जाता है इसको, है ना, ठीक है। तो चलिए अभी, तो ये सब क्या है, ये सब एम्प्टी एलिमेंट्स है, ठीक है, इसका कोई कंटेंट नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है, ये सब का कोई कंटेंट नहीं होता है। तो सिमिलरली ये भी एम्प्टी एलिमेंट है, इसका कंटेंट है ही नहीं, तो आप क्या चेंज कीजिएगा, इसका कंटेंट, है ना, ठीक है। तो जो पहले वाला पॉइंट हमने पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट से आप कंटेंट चेंज कर सकते हो, वो अप्लाई नहीं करता है इसके ऊपर में, ठीक है। इसके ऊपर में कौन सा अप्लाई करता है, इसके ऊपर में एट्रीब्यूट चेंज करने वाला बात अप्लाई होता है, ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द एट्रीब्यूट ऑफ HTML एलिमेंट्स। तो देखिए इसका जो हमने वो टेक्स्ट लिखा, तो कैसे लिखा था हमने, यूजिंग द एट्रीब्यूट वैल्यू, है ना, एक एट्रीब्यूट है वैल्यू, उसको हमने चेंज करके क्या किया था, ये बदला था, ठीक है। तो अब हमको इसको बदलना पड़ेगा, ठीक है, इसको बदलना पड़ेगा। तो अब वही स्टेप्स आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि वो आप कैसे करके चेंज करेंगे, ठीक है ना, वो आप कैसे करके चेंज करेंगे, यहाँ पे बताया गया था, ठीक है। तो सिंपली उसको चेंज करने के लिए क्या करना है मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो मैं अपना ही तरीका यूज करूंगा, मैं अलग से ही बनाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आप चाहे तो ऊपर करके रख सकते हैं या नीचे भी कर सकते हैं इनको डिक्लेयर, ठीक है, तो नीचे ही कर लेते हैं डिक्लेयर। तो एक रेफरेंस बनाते हैं T1 के नाम से, T1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। या इनफैक्ट हाँ चलिए ठीक है, ऐसे ही रखते हैं। और उसके बाद में जो हमारा B3 भी था, तो B3 वाला तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। B3 B3 एंड B3। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग कि जो हमारा T1 है, इसका इनर HTML नहीं, ठीक है, T1 का इनर HTML नहीं, यहाँ लिखेंगे T1 डॉट, कौन सा हमको प्रॉपर्टी चेंज करना था, वैल्यू को चेंज करना था ना, ठीक है। और यहाँ ठीक है लिखते हैं टेक्स्ट बॉक्स content content has changed, ठीक है। तो अभी लोडिंग में तो कोई फर्क नहीं होगा, तो जो होगा इस पे होगा, ठीक है। इस पे अगर हम क्लिक करें तो देखिए टेक्स्ट बॉक्स कंटेंट हैज चेंज, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो अभी हमने क्या चेंज किया, अभी हमने एट्रीब्यूट को चेंज किया, ठीक है, वी चेंज द एट्रीब्यूट ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा वैल्यू, ठीक है। तो जो डॉट के बाद लिखते हैं ना, डॉट के बाद जो लिखते हैं, ठीक है, जिसको आप प्रॉपर्टी भी बुला सकते हैं ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो
ये क्या हो सकता है, ये जैसे हमने ये देखिए ये एक इवेंट भी हो सकता है, जैसे देखिए हम लोग b3.onClick भी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है, ठीक है, और ये कंटेंट भी हो सकता है। तो कंटेंट कभी भी चेंज करना है तो यू हैव टू राइट इनर HTML, रिमेंबर, ये सिंपल है, ठीक है। अगर आपको ये चेंज करना है, एट्रीब्यूट चेंज करना है, तो उस एट्रीब्यूट का नाम लिखना पड़ेगा, जैसे वो W3 वाला एग्जांपल में .src, ठीक है। तो इमेज का एक इंपॉर्टेंट टैग होता है src, जैसे कहीं पे भी आप इमेज डालिएगा ना, जैसे यहाँ पे मैं ऐसे डाल के दिखाता हूँ, तो अगर मैं IMG करके लिखता हूँ और एंटर दबाऊंगा तो देखिएगा इसका SRC और ALT ऑल्ट है ना, ये दो इसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होता है, असल इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होता है, ठीक है। तो SRC में आपको लोकेशन देना है कि कहाँ से वो इमेज आने वाला है। अगर वो लोकेशन नहीं देंगे तो इमेज कभी नहीं आएगा। जैसे अगर मैं इतना पे इसको रिफ्रेश करूंगा जाके, तो आप देखिएगा एक छोटा सा आइकन जैसा आ जाएगा जो बताएगा कि सोर्स नहीं मिला, ठीक है, नहीं वो भी नहीं आ रहा है यहाँ तो अभी, ठीक है। पहले आ जाता था, अभी नहीं आ रहा है। अब मैं एक गलत तो उसको दे देता हूँ कुछ, ठीक है, वैल्यू देखता हूँ आता है कि नहीं आता है। तो जैसे मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख देता हूँ, मैं IMAG इमेज डॉट PNG मैंने ऐसे लिख दिया। तो ऐसा तो कोई इमेज है नहीं करंट लोकेशन में, ठीक है, बट मैंने सेव करके एक बार रिफ्रेश किया, फिर भी नहीं आ रहा है कहीं पे, ठीक है, अभी तक तो नहीं आया, नहीं आ रहा है सर। ठीक है। तो अब ये सब लेटेस्ट डेवलपमेंट है, पहले एक छोटा सा आइकन जैसा आ जाता था, है ना। तो कहाँ गया। जैसा कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पे कुछ इमेज हाँ डाउनलोड हो रहा है, हाँ, डाउनलोड हो रहा है वैसा उस तरह का फोटो। आइकन, हाँ उस तरह का आइकन आ जाता था। अब एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं IMAG इमेज नॉट FOUND फाउंड लिख देते हैं, ठीक है। कि जब इमेज नहीं मिलता है तो नॉर्मली क्या होता है, इसको डिस्प्ले करा दिया जाता है ना। तो अभी रिफ्रेश करते देखिए अब आया, देखिए इमेज नॉट फाउंड ये करके, सर है ना, इमेज आ रहा है जो है ना, इस जैसा तरह है। से। तो इसीलिए ऑल्ट लिखना जरूरी है कि वो आ जाए, है ना, ठीक है, वो आ जाए, इसीलिए ऑल्ट लिखना जरूरी है। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि उसी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी दिया जाता है, जैसे बहुत बार क्या होता है वो फाइल का नाम ही दे दिया जाता है, ठीक है, ओनली नेम नॉट द पाथ, ठीक है। तो कि अगर नहीं मिला तो एटलीस्ट पता चले कि किस रिलेशन में इमेज आ रहा है, वहाँ पे देखिए ना इमेज डॉट PNG ऐसे करके आ गया, कि इमेज नहीं दिखाया लेकिन उसका नाम दिखा दे कम से कम यहाँ पे ना, लाइक दिस, ठीक है। तो बट अगर मेरे पास में सही इमेज है, ठीक है, तो क्या होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो जब डिस्प्ले होगा तब ये नहीं दिखाएगा, ये ऑल्ट मतलब ऑल्टरनेट टेक्स्ट होता है ये, ना, ठीक है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट। ऊपर भी आप देख सकते हैं डिफाइंस एन ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट करके, है ना, ठीक है, description of the image, ठीक है। तो browser do not always display the image referenced by the element, this is in case of for non ये geographical browser है जो भी है, तो उसी के लिए ये दिया गया था कि अगर किसी वजह से इमेज नहीं डिस्प्ले हो तो यहाँ पे ये नाम डिस्प्ले हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो बहुत पहले जमाने से मतलब ये इमेज एलिमेंट के साथ में है, ठीक है। तो अभी देखिए इसका क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है SRC, ठीक है, सोर्स मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इमेज का URL देना है, उसका एड्रेस देना है। तो अगर जावास्क्रिप्ट से आपको इमेज फिक्स करना होगा तो आप क्या कीजिए, आप उस तरह जैसे अभी बताया गया उस तरह से आप कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट कि यूजिंग जावास्क्रिप्ट आप HTML के एट्रीब्यूट वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है कि आप स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आप स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए अभी एग्जिस्टिंग चीजों के साथ ही मैं काम करता हूँ, जैसे हमने ये मान लीजिए H1, ठीक है, H1 का मुझे क्या करना है, H1 का कलर चेंज कर देना है, मुझे रेड बना देना है उसको, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे यहाँ पे कि लोड में मान लीजिए, लोड में ही अभी करके देखते हैं हम लोग, यहीं पे नीचे में ही कर देते हैं। मैं किसी फंक्शन के अंदर नहीं डाल रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो जो H1 है हमारा डॉट, है ना, अब इतना हमको लिखने का जरूरत ही नहीं है बिकॉज हमने ऑलरेडी इसका रेफरेंस ले लिया है, ठीक है। देखिए H1 क्या है, H1 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID H1, ठीक है। तो अब इसका रेफरेंस लेने के बाद क्या होता है, दोबारा आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं होता, ये एडवांटेज मिलता है हमको। तो हमने लिखा H1 डॉट, ठीक है। अब सीधे सीधे आप बैक कलर या बैकग्राउंड कलर या कलर नहीं लिख सकते यहाँ पे, ठीक है, तो इट वोंट वर्क, है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा H1 का स्टाइल, STYL स्टाइल फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया ना, इतना H1 हो गया मान लीजिए, ठीक है, दिस इज H1, ठीक है। फिर आप लिखेंगे स्टाइल और फिर जो उसका स्टाइल का प्रॉपर्टी चेंज करना है, ठीक है ना। तो मैं फॉन्ट साइज चेंज नहीं करूंगा, मैं इसका कलर चेंज करूंगा, COLOR कलर, ठीक है। एंड देन यू हैव टू राइट इक्वल टू एंड विद इन कोटेशन आपको वैल्यू प्रोवाइड करना है जो भी कलर आपको देना है, ठीक है। तो मैंने रेड दे दिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ गए, अभी तक देखिए हमारा कैसा था, मतलब सब ब्लैक में ही आ रहा है, एंड इफ आई रिफ्रेश इट तो आप देख सकते हैं ये रेड में आ गया, ठीक है। और मैंने किसी किसी इवेंट के साथ इसको अटैच नहीं किया हुआ था, इसीलिए ये लोड पे पेज के लोड पे ही आ गया ये, है ना, ठीक है। यस तो सर। उसी तरह से कोई भी स्टाइल अगर आपको चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें थोड़ा सा पैडिंग लाना है, ठीक है, थोड़ा सा मुझे वो जो ये टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो T1 है, T1.STYL style डॉट PADDING padding इज इक्वल टू, और इसके अंदर में हमने डाल दिया मान लीजिए 10 पिक्सल दे दिए मैंने,
तो यहाँ जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिएगा अब थोड़ा सा ये आ गया है ना। उसी तरह से और एक मैं स्टाइल इसको चेंज करता हूँ, t1 डॉट, ठीक है, style style डॉट bordr border radius, ठीक है, इज इक्वल टू, और मैं यहाँ डाल देता हूँ 20 पिक्सल्स, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रहा है कि एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बोल रहा है, बट आई थिंक प्रॉपर्टी का नाम तो यही था, CSS में हम ऐसे ही करके यूज करते थे। अच्छा, आई डोंट नो, एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ मैं, तो नहीं हुआ, गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो विल हैव टू चेक दिस आउट, ठीक है, कि 2 वर्ड वाला को कैसे यूज करेंगे, है ना, वो दिखना पड़ेगा हम लोग को। अच्छा, एक बार देखते तो बैकग्राउंड कलर वर्क्स और नॉट। ठीक है, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो ये डैश वाला काम नहीं कर रहा है, ठीक है, स्टाइल डॉट ये वाला काम नहीं कर रहा है। एक मिनट, ये तो मैंने पहले रियलाइज नहीं किया था, आई डोंट नो, एक चेक कर लेते हैं। चेंज BAC के बैकग्राउंड कलर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अच्छा, मतलब वो ये हटा दिया है, मतलब इट्स जस्ट डैश है ना, ठीक है, मतलब एक फंक्शन की तरह इसको इम्प्लीमेंट करना है। चलिए ठीक है, फाइन। तो मैंने यूज किया था बॉर्डर रेडियस, लेट मी यूज दैट ओनली, BORDR बॉर्डर, उसके बाद RADIUS, ठीक है, वहाँ पे कैपिटल जैसा मैंने दिखा हुआ था, इसको ट्राई कर लेते हैं, R कैपिटल में था। चलिए यहाँ के रिफ्रेश किया, हो गया, देखिए, ठीक है। तो मुझे वो राउंडेड कॉर्नर टाइप से चाहिए था, तो मिल गया, है ना। तो जैसे अपना ये गूगल में भी नॉर्मली रहता है ना इसी तरह का आजकल, ठीक है, लगभग हर जगह क्या रहता है, ऐसे टाइप का बॉक्सेस दिखता है। तो देखिए मिल गया हमको, है ना, ठीक है। तो देखिए अभी हमने वो तीनों पॉइंट को देख लिया, ऑल द 3 पॉइंट को, कि HTML कंटेंट चेंज कर सकता है, एट्रीब्यूट चेंज कर सकता है, तीसरा आपका स्टाइल, या दूसरे शब्दों में CSS को चेंज कर सकता है, ठीक है। यहाँ से भी हम देख सकते थे, फॉन्ट साइज तो दिखाया ही है यहाँ पे। ओके, एंड देन जावास्क्रिप्ट कैन हाइड एलिमेंट्स, रिमेंबर, ठीक है, जावास्क्रिप्ट कैन हाइड एलिमेंट्स। तो ये तो कल भी हमने मोडाल वाला में देखा था, ठीक है। तो ये भी एक तरह से इसी का पार्ट है, इसी टॉपिक का एक्सटेंशन है एक्चुअली में, ना, ठीक है। ये क्योंकि डिस्प्ले इज नथिंग बट स्टाइल, है ना, देखिए, स्टाइल और डिस्प्ले, ठीक है। तो ये आपको मतलब इसको CSS में मान के चलना पड़ेगा, ये कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है, ठीक है, ये कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है, ये CSS को के साथ ही काम कर रहे हैं ना। तो ये दोनों एक ही चीज हो गया, शो एलिमेंट, हाइड एलिमेंट एक ही चीज हो गया, ठीक है। तो ये चीजें देखिए ना, छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया, ये हमने पहले भी देखा ही था कि जावास्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड बाय ब्रेंडन एच 1995 में, ठीक है। तो चलिए उसी तरह से वही नेक्स्ट नेक्स्ट करके चैप्टर्स देखते जाइएगा, ओके सर। ठीक है। और जैसे कंफ्यूजन होगा तो पूछेंगे, ज्यादा अच्छा समझ में भी आएगा। फिर से वे टू राइट जावास्क्रिप्ट, तो हमको स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना पड़ता है, ठीक है, मोस्टली, ठीक है, हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। अदरवाइज इफ यू वांट अलग सा भी एक जावास्क्रिप्ट का पेज आप बना सकते हैं, वहां पे इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो जैसे एक मैं ट्रायल के रूप में आपको दिखा देता हूँ एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में। तो जैसे ये पूरा का पूरा चीज मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है, ये वाला जो है, इसको हम लोग उठा के ले जाते हैं यहाँ से, और एक दूसरा फाइल में डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं कि JS एक्सपेरिमेंट .js करके, ना, तो उसका एक्सटेंशन होना चाहिए .js, रिमेंबर, ठीक है, ये था ना। तो इसी में इसको पेस्ट कर देंगे लाके। चलिए उसके बाद में अभी देखिएगा, अभी सारा का सारा हमारा इफेक्ट एक बार तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, सारा का सारा इफेक्ट हमारा यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये सेव नहीं हुआ है अभी तक, सेव कर देते हैं। व्हेन यू रिफ्रेश, सारा का सारा इफेक्ट खत्म हो गया हमारा, है ना। इनफैक्ट ये सभी काम नहीं कर देंगे, क्लिक मी, रिस्टोर, ठीक है, चेंज, बिकॉज अलग हो गया ना, वो स्क्रिप्ट हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है, दैट इज वाई। नाउ यू कैन रिलेट द स्क्रिप्ट एक्चुअली, ठीक है, उसको रिलेट करना पड़ेगा। तो इसको एम्प्टी रहने दीजिए यहाँ पे, बस खाली यहाँ पे आके क्या करना है आपको। अब देखिएगा जब स्क्रिप्ट आप लिखते हैं तो यहाँ पे रेडीमेड आपको दिया हुआ है, मैं इसको मिटा देता हूँ।
तो आप जब स्क्रिप्ट को यहाँ पुटअप करते हैं, ठीक है, तो ये देखिए 2 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, एक स्क्रिप्ट और उसके बाद में एक स्क्रिप्ट एसआरसी करके, ठीक है। तो जब हमको बाहर का जो जावास्क्रिप्ट है उसको जब यहाँ यूज करना होता है तो वी डू इट लाइक दिस, है ना। तो JS एक्सपेरिमेंट डॉट JS करके, है ना, ठीक है। इसको हमने डाल दिया, तो अब देखिएगा आप ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये काम करना फिर से वापस चालू कर देगा। तो ये देखिए फिर हो गया वैसे, ठीक है। क्लिक मी इज ऑल्सो वर्किंग, रेस्टोर इज ऑल्सो वर्किंग, और फिर चेंज टेक्स्ट बॉक्स टाइप वैल्यू भी हमारा काम कर रहा है, ठीक है, वर्क कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो सर इस आइडिया से तो सर जेएस का जो भी सर मतलब जो भी काम ऑपरेशन करेंगे उसको एक सेपरेट फाइल में रखेंगे। हाँ अच्छा है, अगर सेपरेट फाइल में रखते तो बहुत अच्छा है। अब जैसे वो देखिए बूटस्ट्रैप भी क्या है, बूटस्ट्रैप में भी आपको JS मिलता है और ये CSS ही मिलता है, ठीक है। तो वो लोग ने भी क्या किया, वो लोग ने भी अलग सा एक जावास्क्रिप्ट बना दिया है और अलग सा एक CSS बना दिया है, ठीक है। बट देखिए जावास्क्रिप्ट अभी जितना यहाँ बताया गया सिर्फ उतना ही नहीं है, ठीक है, वो बहुत जगह आपको मदद करेगा। मतलब कोई कोई ऐसा सा जगह में आपको मदद करेगा जो कि मतलब स्पेसिफिक होगा उसी जगह के लिए, ठीक है। तो उस केस में आप फिर लोकल लेवल पे भी लिख सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जैसे देखिए CSS में स्पेसिफिकली लिखा हुआ था, देखिए ना, और CSS में आप देखिएगा हमेशा 3 लेवल को सिखाया भी जाता है, समझाया भी जाता है, ठीक है। या यहाँ पे भी आप जाके देख लीजिएगा अगर, तो समझाया जाता है कि CSS 3 लेवल पे होता है। सॉरी, नॉट JS, CSS। जेएस नहीं सर सीएसएस। तो जैसे इंट्रोडक्शन पे गए हम, फिर नेक्स्ट में चले जाइए, अगला वाला में ये सिंटेक्स समझा दिया इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आप जाइए, सेलेक्टर समझा दिया। फिर नेक्स्ट में जाइएगा तो ये देखिए 3 ways टू इंसर्ट CSS, है ना। तो इसमें एक्सटर्नल, इंटरनल और ये बताया हुआ है, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक सो दे हैव मेंशन दिस हियर, जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ मेंशन शायद नहीं किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के बारे में बता दिया कि स्क्रिप्ट टैग में आपको यूज करना है, ठीक है ना। और पहले क्या होता था, पहले मोस्टली हम लोग हेड में इस्तेमाल करते थे, ठीक है, और आजकल बॉडी में मोस्टली इस्तेमाल होता है, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है कि अगर आप हेड में लिखते थे तो थोड़ा पेज को लोड होने में थोड़ा सा समय लगता था, ठीक है। और प्लस मतलब स्क्रिप्ट पहले आ जाता था, और वो मतलब ये जो बाकी कंटेंट होता नीचे आता था, तो कोई कोई लाइन एग्जीक्यूट भी नहीं होता था। जैसे स्क्रिप्ट ऊपर आ गया और मान लीजिए ये सब रेंडर ही नहीं हुआ, सब बना ही नहीं, ठीक है, तो स्क्रिप्ट अप्लाई होता ही नहीं था। तो दैट इज वाई अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नीचे बॉडी में स्क्रिप्ट को लगाते हैं नॉर्मली, ना, जस्ट बिफोर एंडिंग द बॉडी, सबसे लास्ट में रखते हैं इसको कि सब पूरा पेज हमारा आ जाए और उसके बाद में फिर स्क्रिप्ट अप्लाई हो जाए ऑटोमेटिकली, ना, वही मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब ट्राई भी करके देख सकते हैं कि क्या साइड इफेक्ट हो सकता है अगर आप हेड में लगाते हैं तो इसीलिए ये डाल दिया कि कहाँ पे लिखना चाहिए बोल के। फिर उसके बाद में देखिए जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, मतलब यूजिंग इनर, मतलब वहीं पे चला गया जो हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ वो 3 लेवल्स के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, देखिए फिर आगे प्रोग्रामिंग वाला पार्ट में ना, स्टेटमेंट्स वगैरह में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, सिंटेक्स, ठीक है, देन सीएसएस का कमेंट्स। जो सीएसएस का जो 3 हाँ लेवल मतलब लेवल उससे मैं देखे जैसे हाँ इनलाइन हाँ। एक्सटर्नल और इंटरनल, हम्म। वैसा जेएस के साथ भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही कॉन्सेप्ट है ना JS में भी। जैसे एक्सटर्नल का मतलब है सेपरेट फाइल आपने बना लिया, ठीक है, इसमें भी वही जो है, अभी देखिए। अभी आपने किया था हाँ, जो जेएस अभी एक्सपेरिमेंट डॉट। एग्जैक्टली जो अभी हमने किया वो एक्सटर्नल फाइल हो गया, ठीक है। इंटरनल का मतलब है जो स्क्रिप्ट हमने थोड़ा देर पहले लिखा था यहाँ पे, ठीक है, वो था हाँ इंटरनल। और इनलाइन का मतलब होता है जब JS का इस्तेमाल आप डायरेक्टली इसके अंदर करते हैं, जैसे बटन के अंदर हम काफी बार करते हैं, ठीक है। अब हालांकि मैंने कम कर दिया इसको यूज करना, बिकॉज मुझे ये वाला टेक्निक ज्यादा अच्छा लगता है आजकल, ठीक है। वो जो अभी जैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये टेक्निक मुझे ज्यादा बेटर लगता है कि मतलब या तो सेपरेट फाइल है उसमें भी कि इस तरह से किया जाए। तो इसमें क्या रहता है ना कि आप कमेंट अगर अच्छा से कर दीजिएगा चीजों को, ठीक है, इफ यू कमेंट थिंग्स वेरी नाइसली, तब क्या हो जाता है कि आपको मतलब बहुत अच्छा, मतलब कोई भी जावास्क्रिप्ट का प्रॉब्लम है आपको यहीं से ट्रबल शूट कर लेंगे आप, है ना। और ये फाइल छोटा होता है, जैसे अब इसी को मिक्स कर दीजिए आप इसके साथ में, है ना, तो ढूंढने में कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर बटन है, वहां पे मैंने जाके लिख दिया ऐसे करके, मान लीजिए ये अंदर वाला बटन है ना, कि ऑन क्लिक इज समथिंग, ठीक है, ऑन क्लिक इज इक्वल टू कुछ, है ना, ALERT अलर्ट, और उसके बाद में हमने लिख दिया हेलो यहाँ पे, इस तरह से कुछ हमने मेंशन कर दिया है ना। तो अभी क्या होगा कि अगर ये फाइल बहुत बड़ा हो जाता है, जो कि HTML में नॉर्मली हो ही जाता है, ठीक है, जब HTML में सीरियस कुछ फाइल बनाते हैं तो बहुत लंबा लंबा हो जाता है, तो अब उसको ढूंढने में टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा फाइंड एंड रिप्लेस का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा फिर, है ना, ठीक है, कि जैसे वेयर इज B2 ऐसे करके ढूंढना पड़ेगा आपको, ये सब कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और दिक्कत हो जाता है असल में, बीच बीच में जब भी घुसाना पड़ता है आपको ये सब चीजें, तो बहुत दिक्कत हो जाता है, ठीक है। इसलिए तो MVC जैसा कॉन्सेप्ट काफी पॉपुलर होना चालू हो गया ना।
तो उसके लिए लेकिन पढ़ना पड़ता है, ये बात है कि पढ़ना काफी पड़ता है, उसके लिए समझना पड़ता है, क्योंकि कुछ इधर है कुछ उधर है, ठीक है, बहुत टेक्निकली चीजों को डाल दिया गया वहाँ पे। तो दैट इज द रीजन व्हाई दोस थिंग्स आर बिकमिंग पॉपुलर, बिकॉज अगर इसी के अंदर आप मिक्सिंग करना चालू करते हैं तो शुरू में ठीक है, जब तक प्रोजेक्ट छोटा होता है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बट एज प्रोजेक्ट स्टार्ट बिकमिंग बिगर, है ना, तो बड़ा होने लगता है तब जाके आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तब जाके, है ना, ठीक है, ये प्रॉब्लम होता है। तो खैर मेरे हिसाब से तो एक्सपीरियंस से सीखे ज्यादा ही अच्छा है, जैसे जबरदस्ती कोई सिखाता है तो उतना समझ में नहीं आता, उतना क्लैरिटी नहीं आता। जैसे अभी भी मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स को, ठीक है, इंक्लूडिंग मृत्युंजय या कोई भी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आज भी कंफ्यूजिंग है, ठीक है, अभी भी अगर सही मायना में अगर बोला जाए कि नहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम को यूज करके आप डेवलपमेंट कीजिए, तो आज भी थोड़ा सा क्या होता है, हिचक होता है कि नहीं, ये झिझक होता है ना, कि मतलब परफेक्टली बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो इसीलिए ठीक है, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम, वो आज नहीं तो कल समझ में आने वाला है, ठीक है, बिकॉज वो चीज है भी कॉम्प्लिकेटेड, और उसमें इतना समय हम लोग नहीं दे पाते हैं, ठीक है, जितना देना चाहिए एक्चुअली मेरे हिसाब से, उतना समय हम लोग दे नहीं पाते कि उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। और प्लस इतना रेडीमेड चीज आ गया है ना, कि एक बार अगर वो रेडीमेड चीज दिखा दिया जाता है आपको, तो आप क्या करते हो, उसी के पीछे भागने लग जाते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाएगा बोल के, है ना। और वो जो हम लोग जो मतलब धीरे धीरे उसको सीखने का जो पेन है वो लेना नहीं चाहते हम लोग, तो इसके कारण भी क्या होता है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह जाता है, और जिस समय में होना चाहिए उस समय में ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये सब सीखने का टाइम है ग्रेजुएशन वाला समय, ठीक है, नॉट नाउ। अब तो खैर अब बड़ा बड़ा टूल सीखने का समय आ गया है कि आप जल्दी से जल्दी बड़ा टूल सीखे जो इंडस्ट्री में यूज होता है, कि हमको जल्दी से प्लेसमेंट मिल जाए या हम काम करना चालू करते हैं ना, ठीक है, कि ये भी बात सही है कि कब तक आप मतलब एकेडमिकली पढ़िएगा, ठीक है, तो आप थोड़ा सा मतलब पढ़ाई ऐसा होना चाहिए जो हमको जॉब ये सब में काम आए ना, या अब हम काम का बन जाए, कितना दिन तक सीखते रहेंगे, तो अब हमको काम का भी तो बनना है, तो ये ये समय अपना आया काम कुछ। है ना। यस। तो ये सब चीज थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा मतलब ध्यान देने वाला चीज था एकेडमिक्स में, ठीक है। यस। तो चलिए ये चीज है, तो अब ये तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है जावास्क्रिप्ट में भी, ठीक है, कि ये देखिए हमने ये लिख दिया इनलाइन लेवल पे अंदर में, है ना, ठीक है, ऐसे करके। फिर थोड़ा देर पहले हमने जो यहाँ पे लिखा था पूरा पूरा स्क्रिप्ट, दैट वाज इंटरनल, और वो जो अभी हमने इसको बाहर एक फाइल में डाल दिया है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल, है ना। तो बट अब जावास्क्रिप्ट में इसको इतना एक्सप्लिसिटली नहीं समझाया जाता है, बिकॉज उतना बेनिफिट नहीं दिखता। आप यहाँ पे भी लिखिएगा तो ठीक है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट में कई बार आप जो कोड लिखते हैं वो इसी पेज के लिए होता है, ठीक है, वो सारा का सारा वो मतलब पेजेस शेयर नहीं करता एक्चुअली में, है ना, ठीक है, बिकॉज वो लुक एंड फील के बारे में होता ही नहीं है। तो कुछ कुछ जावास्क्रिप्ट ऐसा होता है जो अगेन सब जगह के लिए होगा, ठीक है, तो अब वैसा को आप क्या कर सकते हैं, आप कॉमन फाइल में रखिए, तो ये आपका एक्सपीरियंस या आपका नॉलेज बताएगा आपको कौन सा को वहां रखना है कौन सा यहाँ रखना है बोल के, है ना, ठीक है। तो धीरे धीरे हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, वो इजीली हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। बट सीएसएस में काफी मैटर करता है ये चीज, ठीक है, तो सबसे ज्यादा टाइम आपका सेव करवाएगा ये, ठीक है, एक्सटर्नल सीएसएस। और अगर आप थीमिंग के हिसाब से, जैसे अब ये इसी साइट को आप ले लीजिए, ठीक है, तो ये साइट में आप हर पेज में जाइए, ठीक है, ऑल द पेज दे लुक सेम, ठीक है, किसी में भी क्लिक कर लीजिए आप, ठीक है ना, किसी में भी क्लिक कर लीजिए, पेज लुक्स वेरी मच द सेम, है ना, ठीक है। तो ये काम कहाँ से हुआ है, ये काम हुआ है सीएसएस से, ठीक है, ये काम हुआ है सीएसएस से। तो इसीलिए मतलब इसमें ये एक्सटर्नल वाला जो है ये काफी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ना, ठीक है। और हर जगह मेंशन किया हुआ कि अगर आप एक्सटर्नल यूज करते तो क्या होगा, कि ये आपका समय बहुत बचेगा, है ना, ठीक है। और इसको कहाँ यूज करना है, इसको हमेशा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हेड में इस तरह से यूज करते हैं। तो दे आर मोस्टली दो प्रॉपर्टी हम लोग डालते हैं यहाँ पे, एक तो रिलेशन डालते हैं, ठीक है, और दूसरा इसका लिंक डालते हैं कि कहाँ पे है ये, है ना, ठीक है। और फिर इंटरनल भी हेड में लिखा जाता है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर में, स्टाइल टैग के अंदर लिखना होगा। तो देखिए इंटरनल को इस तरह से लिखना होगा स्टाइल में। तो कभी कभी ये भी जरूरत पड़ता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ता, ये भी कभी कभी जरूरत पड़ता है कि जब हमको मान लीजिए इसी पेज में कुछ स्पेसिफिक स्टाइलिंग करना है अगर, है ना, इसी पेज में, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी बहुत रेयर केसेस में, ठीक है, हमको क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ही चेंज करना है जाके, ठीक है ना, इस तरह से कुछ, तब जाके हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बट बिगनर्स ठीक उल्टा करता है, जैसे मेरे हिसाब से, ठीक है, मोस्टली आपको फोकस करना चाहिए, मतलब एक टीम रहता है बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक टीम रहता है जो सिर्फ फोकस करता है इसी पे ही, मतलब उनका काम ही है कि आप वेबसाइट के थीम बनाइए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, ठीक है, ये बूटस्ट्रैप इज नथिंग बट एक अच्छा एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका, ठीक है। बिकॉज बूटस्ट्रैप में क्या मिलता है आपको, फाइल ही तो मिलता है ना, कुछ दो तीन फाइल मिलता है, ठीक है। तो एक एक्सटर्नल सीएसएस फाइल आपको देता है बूटस्ट्रैप, है ना, और उसी का आपको बोलता है कि कैसे करके क्लासेस यूज कीजिएगा, कैसे करके आईडीज यूज कीजिएगा, ठीक है, और आप अपने मतलब साइट को उसके हिसाब से बनाइएगा, है ना, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है उसका, कि तो बहुत सारे कंपनीज में एक टीम
रहता है जो कि एक्सटर्नल सीएसएस पे काम करेगा, ठीक है। तो आपका चॉइस ऑफ सीएसएस क्या होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, चूज दिस, ठीक है, एक्सटर्नल वाला, ठीक है। उसके बाद में आप चुनिए, अगर कभी जरूरत पड़ता है तो इंटरनल से काम चलाइए, ठीक है। एंड इफ वेरी मच रिक्वायर्ड तब आप इनलाइन पे जाइए, ठीक है। बट नॉर्मली उल्टा होता है, ठीक है ना, स्टूडेंट जब बिगिनिंग में आते हैं तो लोग क्या करते हैं, पहले इनलाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर इंटरनल का इस्तेमाल करते हैं, एंड देन दे गो टू एक्सटर्नल, ठीक है, दैट इज हाउ दे डू, है ना। और क्योंकि देखिए इसमें प्लानिंग चाहिए होता है, यूनिफॉर्मिटी चाहिए होता है, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि एक पेज ऐसा लगेगा दूसरा पेज टोटली डिफरेंट लगेगा, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करिएगा तब तो सेपरेट सेपरेट आपको स्टाइल शीट रखना ही पड़ेगा। और मतलब कॉलेज के लेवल पे या स्पेशली ग्रेजुएशन के लेवल पे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि उनका यही रहता है कि एक पेज कुछ और लुक का हो जाता है, दूसरा पेज बिल्कुल दूसरा लुक का हो जाता है, ठीक है, उनको लगता है कि वैसे ठीक है ना। और सीएसएस में मैंने देखा है बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं स्टूडेंट्स, है ना, ठीक है। तो इसके थोड़ा सा वही मतलब मेंटेलिटी चाहिए और यूनिफॉर्मिटी चाहिए, ठीक है। और मैं हमेशा बोलता हूँ एक्सटर्नल यूज करने को, दे यूज एक्सटर्नल, बट वही एक्सटर्नल के कारण ही उनका प्रॉब्लम आता है। तो फिर क्या करते हैं, बहुत लोग शिफ्ट हो जाता है कि मतलब एक पेज का एक सीएसएस बना देता है ना वो लोग, ठीक है, इस तरह से बहुत बार काम करते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप करते जाइए, जहां जहां मतलब वो होगा, मतलब दिक्कत होगा या मतलब जहां जहां लगेगा कि गलती हो रहा है तो वहां वहां मैं बोल दिया करूंगा कि नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट, आप ऐसे करके कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यस सर। और फिर जैसे एक नया चीज मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे करने का, कि जैसे ये जो उसमें डालने के लिए, गिटहब में डालने के लिए, व्हाट वी कैन डू इज फॉर एवरी डे एक्चुअली, ठीक है, फॉर एवरी डे वी कैन क्रिएट अ न्यू ब्रांच, ठीक है, क्योंकि गिट क्या है, गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। और फिर मतलब हम उसको मर्ज कर देंगे उसके साथ में, मतलब एक दिन बाद मर्ज करके देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे ये मास्टर में तो कभी डायरेक्ट कमिट करना ही नहीं चाहिए हमको एक्चुअली, ठीक है। व्हाट एवर चेंजेस वी आर डूइंग, हमको क्या करना चाहिए, एक अलग से ब्रांच बनाना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक अलग सा ब्रांच बनाता हूँ आपके आज के डेट के हिसाब से, ठीक है। तो 20, 21, 05 एंड 14 के नाम से एक ब्रांच बना दिया और मैंने एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। तो देखिए अब कल तक जो अपलोड हुआ था वही मास्टर के अंदर में, ठीक है। अब आज जो चेंजेस किया हमने वो एक नया ब्रांच के अंदर आ गया, ठीक है ना। एंड दिस ब्रांच इज नॉट एट पब्लिश्ड एक्चुअली, ठीक है। तो मैं आपको ये इंटरनेट पे भी दिखा देता हूँ इसको ले जाके, कि वहाँ अभी तक वो पब्लिश नहीं है। GitHub आंसर पब्लिश करने के लिए क्या करना होगा? हाँ, तो यहाँ से पब्लिश करने के नीचे हमारे पास एक बटन देखिए पब्लिश का, है ना, पब्लिश चेंजेस, ठीक है। और पब्लिश एक चीज, हाँ, चेंजेस। और एक चीज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये भी हम कमांड प्रॉम्प्ट भी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और उसमें एक आउटपुट का सेक्शन आता है, वो आउटपुट का सेक्शन में चला जाता है, बिकॉज जो कमांड रन करेगा ना उसका आउटपुट यहाँ पे दिखाता है कई बार, जो इंटरनली जो कमांड रन करता है। तो अभी जब इस पे हम क्लिक करते हैं तो एक्चुअली गिट का कमांड रन करता है, आप देखिएगा अभी, है ना। तो गिट का कौन कौन सा कमांड रन करेगा मैं बताऊंगा अभी। तो देखिए ये हो गया, और उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे 2001 वाला है। तो व्यू कोड में जाते हैं तो देखिए यहाँ पे येस्टरडे लिख रहा है कि कुछ कुछ अपडेट हुआ है, देखिए ना, येस्टरडे, है ना, ठीक है। तो सर अभी देखिए, हाँ, गिट, गिट जो यूज हो रहा है गिटहब में वो तो ओपन सोर्स है ना? हाँ ये हाँ ओपन सोर्स है ये, ओके सर। ठीक है, फ्री है, ओपन सोर्स है, ठीक है। एंड यहाँ देखिए, यहाँ पे अभी हमको मास्टर दिखा रहा है, द ब्रांच दैट आई हैव क्रिएटेड ये नहीं दिखा रहा है अभी, है ना, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, पब्लिश करता हूँ इसको। तो ये मेरा ब्रांच पब्लिश हो गया होगा, बट ये एम्प्टी होगा ये ब्रांच मेरे ख्याल से, ठीक है। तो देखिए अभी दोबारा एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, और यहाँ क्लिक करते हैं, देखिए ब्रांच आई है, ठीक है, ब्रांच हैज कम, यस। बट इट इज एम्प्टी आई थिंक, देखिए ना, अगर व्यू कोड करते हैं तो नहीं, मतलब एम्प्टी नहीं है, वहां तक है जहां तक मास्टर था, बिकॉज मैंने मास्टर से नया ब्रांच बनाया हुआ है, दैट इज वाई, है ना। तो बट आज का चेंजेस नहीं आया यहाँ पे, तो आज का चेंजेस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप ये गिट वाला सेक्शन में जाइए, ठीक है। एंड यू कमिट दिस चेंजेस, है ना, इन चेंजेस को पहले कमिट कीजिए आप, ठीक है, एक्सेप्ट कीजिए, है ना। तो आप ओके देखिए, सर। तो सबसे पहले आप अगर आप यहाँ पे क्लिक करके देखिएगा तो आपको चेंजेस दिखाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा कल का फाइल और आज का फाइल, ठीक है। तो कल का फाइल में क्या था, वो एक लाइन मिसिंग था, आज का फाइल में हमने वो लाइन को डाल दिया है, मे बी, ठीक है, लाइक दैट, है ना। फिर उसी तरह से आप इसमें जब क्लिक कीजिएगा ये वाला जेएस एक्सपेरिमेंट में, तो कल ये फाइल था ही नहीं, देखिए, ठीक है, एम्प्टी लाल दिखा रहा है ना पूरा। और आज हमने यहाँ पे एक कोड डाल दिया, तो इफ यू फील कि हाँ ये ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये कमिट में ऐड हो जाएगा, है ना। फिर जो जो फाइल आपको लगता है कि मतलब मैंने चेक कर लिया है और मुझे ऐड कर देना चाहिए, तो क्लिक करके आप क्या कीजिए, उसको कमिट कर लीजिए, है ना। तो ओके देखिए सर, बस आप, प्लस जो हाँ, कमिट का जो सही मतलब प्लस है उसको बस हाँ कर दें। बिल्कुल करते जाना है। इनफैक्ट अगर आप नहीं भी करेंगे और यहाँ पे एक वो दे दीजिए, आप कोई भी एक कमेंट डाल दीजिए कि मतलब इस कमिट में क्या जा रहा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आज का डेट ही डाल देता हूँ, बट एक प्रॉपर डाल देना चाहिए कि क्या किया था आपने ना, ठीक है, वो डाल देने से अच्छा होता था। तो 2021, क्योंकि ये डेट मैं इसलिए डाल रहा हूँ,
ऐसा तो डेट वहां दिखेगा अभी, तो डेट डाल दे रहा हूँ कि वो कमिट का मैसेज में भी आ जाएगा 2021 Yes, sir. 11 सॉरी 05 एंड देन 14। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा, अगर आपने वो ऐड नहीं भी किया हुआ तो यहाँ पे पूछेगा कि ऐड कर देना है बोल के, है ना, ठीक है। तो ये देखिए, तो कोई फाइल सेव नहीं हुआ है तो मैं सेव कर देता हूँ यस करके, और नाउ इट हैज बीन कमिटेड। बट ये अभी लोकल में गया, रिमेंबर, ठीक है, मेरा लोकल जो गिट है उसमें चला गया, गिट हब पे नहीं गया हुआ है ना। तो एक बार फिर आप चेक कर Okay. सकते हैं जाके, यहाँ पे जाके देखिए, रिफ्रेश अगर आप कीजिएगा तो आज का कोई कमिट अभी नहीं दिखाएगा, ठीक है। देखिए व्यू कोड में जाइए, तो नो कमिट आज का, सब यस्टरडे यस्टरडे दिखा रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट पहले का नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे ना कोई भी। तो अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये वाला, ठीक है, तो ये पुश एंड पुल के लिए है, ठीक है, देखिए ना, पुश वन कमिट टू ओरिजिन, है ना। तो ओरिजिन कहाँ है, गिटहब में है। तो जैसे हम इस बटन पे क्लिक करते हैं, आप देखिएगा ये घूमना चालू कर देगा और ये वहां पे पुश कर रहा है, ठीक है। वो स्टॉप हो जाएगा तो पुश हो गया, देखिए पुश हो गया। Okay, sir. अब देखिएगा यहाँ पे कुछ आया हुआ है, देखिए ना यहाँ पे, ठीक है, कंपेयर एंड पुल Yes. रिक्वेस्ट ऐसे करके बता रहा है, ठीक है। तो ये कभी और डिस्कस करेंगे पुल रिक्वेस्ट क्या होता है। तो अभी मैं एक बार ऐसे रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, एंड लेट मी क्लिक ऑन व्यू कोड। तो ये तभी दिखाएगा जब मैं ब्रांच बनाता हूँ अलग से, है ना, ठीक है, तब, नहीं तो नहीं। तो ये पुल रिक्वेस्ट बनाने का मतलब है कि किसी एक यूजर को, एक कोलाबोरेटर को, जैसे अभी हम ही लोग 2 कोलाबोरेटर इसके अंदर में, तो एक कोलाबोरेटर को आप मेंशन कर देंगे कि मैंने कुछ नया किया है, ठीक है, मैंने कुछ नया पुश किया हुआ है, आप देख लो इसको, ठीक है, आप देख लो, है ना, इस चीज को। तो हालांकि अभी हम लोग डेवलपमेंट कर ही नहीं रहे हैं, मेनली हम कोड शेयरिंग का काम कर रहे हैं, नथिंग एल्स, है ना, ठीक है। तो अगर हम डेवलपमेंट करते थे तब ये सब चीज ज्यादा अच्छे से काम आता था ना, जब टीम प्रोजेक्ट अगर हम लोग कुछ करते थे तब काम आता था ये। तो देखिए अभी आप देखिएगा यहाँ पे 1 मिनट अगो यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, जो हमारा वेब वाला में है, तो इसमें कुछ चीजें पुश हुआ है अभी, है ना, ठीक है। Yes, sir. तो है ना, बाकी में नहीं हुआ, देखिए इसमें 21 डेज पहले, इसमें येस्टरडे, और ये वाला में जाऊंगा मैं, तो ये देखिए ये, ठीक है, ये 3 चेंजेस आज पुश हुआ है इसके अंदर में, है ना, ठीक है, इस तरह से दिखा रहा है। तो बट अब यहाँ पे आप देखिएगा ये एक ब्रांच में दिखा रहा है, और जब दूसरे ब्रांच में अगर हम जाएंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, और मास्टर ब्रांच में नहीं है वो सब चीजें, देखिए, है ना, ओनली modal डॉट एचटीएमएल इज देयर, ठीक है, बाकी का 2 नहीं Yes, है, sir. है ना। तो मेरे नॉर्मली, भी सर मोडा HTML ही सर अभी दिखा रहा है सर. हाँ, तो इसमें मतलब कल तक का है, कल तक का जो हमने किया था, देखिए येस्टरडे लिख भी रहा है ना यहाँ पे, तो कल तक का Yes, जो sir. मैंने Study कमिट है. किया था वो इसके अंदर में है। तो नॉर्मली गिट यूज करने का प्रॉपर तरीका यही होता है कि आप क्या कीजिए, आप ये मास्टर में कभी कमिट मत कीजिए डायरेक्टली, है ना, ठीक है, यू मेक अ ब्रांच, आप उसी के अंदर फीचर पे काम कीजिए, आप कमिट कर दीजिए, और फिर पुल रिक्वेस्ट रेज कर दीजिए, ठीक है, आप बोलिए किसी को कि मेरा देख लो काम हुआ है कि नहीं हुआ। नॉर्मली सीनियर्स क्या करेंगे, आपका काम देखेंगे, ठीक है, और काम पसंद आया, ठीक है, तो वो लोग खुद से उसको मर्ज कर देंगे उसके अंदर में, मतलब मेन ब्रांच के अंदर में, और दे विल आस्क यू टू मर्ज इट, ठीक है ना, उससे पहले नहीं, ठीक है, मतलब मर्ज करने से पहले क्या होता है, कुछ रिक्वेस्ट पुल रिक्वेस्ट करके देख लेना होता है, देन ओनली ये मर्ज होता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं, है ना। तो बट जो एडमिनिस्ट्रेटर है, अभी इस फोल्डर का मतलब इस ये जो रेपोजिटरी इसका एडमिनिस्ट्रेटर मैं हूँ, तो मैं कभी भी इसको मर्ज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मर्ज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मुझे ये चेंज कर लेना होगा, ब्रांच को चेंज कर लेना होगा, ठीक है। तो आई गो टू मास्टर ब्रांच, ठीक है। फिर आप देखिएगा यहाँ पे ये 3 जो बटन मिलता है, आप यहाँ जाइए, ठीक है, एंड गो टू ब्रांच, और यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन मिलता है, देखिए, ठीक है, आई गो टू मर्ज, और फिर आप चुनिए किस ब्रांच के साथ इसको मर्ज कर देना है। तो मैंने चुना ये वाला 2014 के साथ में, इसको ये जो डेट है इसके साथ मर्ज कर देना है, ठीक है। तो मर्ज हो गया है, अब इसको आप पुश कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इट विल बी पुश देयर आल्सो, मतलब अब मास्टर में भी ये सब फाइल दिखाने लगेगा, है ना। Yes, sir. तो ये मैं करता था पहले, बट बहुत क्लीनली नहीं होता था, बट मैंने कुछ बैचेस में ट्राई किया, देन अब बहुत क्लीनली हो रहा है सब काम, है ना। तो इसलिए सब करना बहुत जरूरी है। तो देखिए मास्टर में भी दिखेगा, तो अब दिखेगा, देखिए, है ना, कि आ गया, देखिए वो चारों फाइल 4 मिनट पहले दिखा रहा है, और जब वो 14 वाला में दिखेगा तो वहां पे क्या है दिखा रहा है, उसमें 4 मिनट पहले आ गया, ये है ना, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, अब इस ब्रांच को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, वो जो मेरा 14 वाला जो ब्रांच है, तो इसको मैं क्या करता Yes, हूँ, यहाँ sir. से रिमूव कर देता हूँ, यहाँ जाता हूँ, ब्रांच में जाता हूँ, और मैं इसको डिलीट ब्रांच कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो डिलीट हो गया लगता है, नहीं, सेलेक्ट ब्रांच टू डिलीट बोल रहा है, उल्टा हो रहा है, मैं पहले मास्टर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। Okay, sir. देखिए यही सब छोटा मोटा चीज होता है जो रोज नहीं करते हैं तो वो नहीं होता है, मतलब कैसे रिमूव करना है वो नहीं पता चलता है। देखिए आप दिखा रहे हैं ना, जिसको सेलेक्ट किया वो डिलीट नहीं होता है, दूसरा ब्रांच डिलीट हो जाता है। लेट मी डिलीट इट, क्योंकि मतलब ये कॉपी रख के क्या फायदा है, ठीक है, ये टेम्पररी रहता है जब तक कि आप, ठीक है, अभी भी छोड़ सकते हैं कुछ दिन तक हम लोग, ठीक है, उसके बाद में फिर इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं रिमूव करके ऐसे देख लेता हूँ, तो क्लिक किया मैंने, वो रिमूव हो गया होगा, ठीक है। तो अब एक बार हम लोग इसको ये भी कर देते हैं, रिफ्रेश भी कर देते हैं
कि यहाँ से चला जाए, है ना, यहाँ से चला जाए ब्रांच। तो एक बार यहाँ रिफ्रेश करते हैं, तो अभी तक तो दिख रहा है। ठीक है, अभी तक तो दिख रहा है। अब देखते हैं इसको यहाँ से भी हमको रिमूव करना पड़ेगा ना, ये बाद में अपने आप यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं ना। तो मैंने यहाँ लोकल तो इसको हटा दिया है, ठीक है, बट अच्छा एक और काम करते हैं यहाँ पे। ये ओरिजिन में तो अभी भी है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ओरिजिन में तो अभी भी दिखा रहा है ये, ठीक है। तो आई डोंट नो वेदर यहाँ से हम लोग उसको हटा सकते कि नहीं सकते, नहीं सकते, बिकॉज देखिए जब हम लोग, और देखिए जैसे ओरिजिन से इसको आपने लाया, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ब्रांच को रिमूव करने का काम हमको यहाँ से करना चाहिए, इट बेटर है ना, ठीक है। तो चलिए आई लुक एट इट, ठीक है, और मैं यहाँ से चेंज करूंगा। इसलिए देखिए ये सब चीजों को रोज अगर करते रहेंगे ना, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा एकदम समझ में आ जाएगा, है ना, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल लेवल पे, ठीक है, एकदम अच्छा समझ में आ जाएगा ये सब चीजें। और 6 मिनट 23, यस 6 मिनट पहले का तो आ गया है ना। तो सर आप वहाँ से जो ब्रांच में सर करेंगे सर हाँ पर डे, हाँ हाँ तो वो तो सर मुझे मतलब आ जाएगा, तो मुझे बस पुल कर देना होगा यहाँ से ना। हाँ, आपको वहां पे पुल कर देना होगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ओके सर। ब्रांच नॉर्मली नहीं यूज करेंगे, ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे ये यूज करने का। आप मास्टर को पुल कीजिएगा जब भी पुल कीजिएगा, है ना, ठीक है। और यस ये ब्रांच मैं यूज करूंगा कि अगर कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, रिवर्ट कर लेंगे, कल का उसमें वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ में अलग सा ब्रांच बना के कि इसका भी फीचर्स हम लोग समझ ले, इसके लिए खाली इसको ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। एंड लेटर ऑन एट अ स्टेज, अब कोशिश करता हूँ, प्लान करता हूँ, क्योंकि अभी आपका तो वो भी प्रोजेक्ट चल रहा है ना। तो अगर वो प्रोजेक्ट नहीं चलता था तो मैं क्या करता था बीच में, या अगर आप चाहे तो मतलब एक मतलब अलग से उसी प्रोजेक्ट को हम लोग यहाँ पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। कि मतलब आप करते यस जाइए, ठीक है, और रिव्यू कराते जाइए, ठीक है, तो अच्छा रहता है। या अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ठीक है, तो डेट विल बी मच बेटर, क्योंकि गाइडलाइंस पूरा मेरा होता था, है ना। तो ज्यादा बेटर रहता था, मतलब कोई डॉक्यूमेंट में पास कर दिया था, उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से कुछ काम होता था, धीरे धीरे होता था, ठीक है। तो उसमें ये समझ में ज्यादा आता था, ठीक है, ये सब चीजें, है ना, क्योंकि आप करते थे सर। आप। हाँ सर मुझे जो सर आपके साथ प्रोजेक्ट करना सर, उसमें हम देख रहे थे सर टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है और टाइम लगेगा, तो इसीलिए सर अपने फ्रेंड के साथ मिलकर सर हम प्रोजेक्ट को स्विच कर दिए हैं सर एकेडमिक के लिए सर, दूसरा अच्छा टॉपिक को हम सर, अच्छा अच्छा वो सर डायबिटीज प्रेडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग सर एक टॉपिक चूज किए थे सर। अच्छा मतलब बेबी के शादी के बाद सर, अच्छा। आई थिंक आप क्लास जो फर्स्ट डे लिए थे ना सर, हाँ हाँ। उससे पहले सर। अच्छा यस सर। सर कि वो जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग रहा था सर। अच्छा अच्छा। उसको सर बस एकेडमिक पर्पस के लिए सर प्रोजेक्ट को सर एग्जीक्यूट किया, और इसमें सर मेरा फ्रेंड सर मुझे ऑलमोस्ट हेल्प कर रहा है सर। तो ठीक है, अगर टाइम है तो फिर ये करते हैं, डॉक्यूमेंट में पास कर दूंगा, ठीक है, और फिर यस सर। उसके हिसाब से काम कीजिएगा, तो फिर मतलब क्या होगा, बेटर टाइप से ये सब चीजें वो होगा, मतलब समझ यस पाएंगे ये सब चीजों को, है ना, ठीक है। वो एक बार मतलब शायद आई थिंक 25 को सर मेरा डेमोन्स्ट्रेशन है सर, अच्छा उसके बाद सर फिर इस प्रोजेक्ट पे सर स्विच करेंगे सर। अच्छा अच्छा। ठीक है यस सर। ठीक है यस सर। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते फिर। ओके सर। सर कहना था कि इस मंथ का सर ड्यू सर नेक्स्ट मंथ में सर आपको देते सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। यस सर। सर वीडियो अपलोड कर देते सर आज का। अच्छा ठीक है, कर देते हैं कर देते हैं। ओके सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।